बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्द मुझे उम्मीद है आप सबको आवाज़ आ रही होगी इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में, नेकियों में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुज़र रहा है आपका? आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कैसा चल रहा है इबादुर रहमान की सीरीज़? अल्हम्दुलिल्लाह। गौर व फ़िक्र हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे निकले थे घर से? खुशी के साथ निकले थे? कहा था कि आपसे कहा था ना आपको 2 टास्क दिए थे, निकलने से पहले अपनी नियतों को चेक करना था और अपनी जिसे कहा जाए खुशी के साथ निकल रहे हैं कि नहीं, किया था सबने? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही बात है कि हर चीज़ का अजर डिपेंड करता है कि आप उस काम में किस कदर खुशी से करते हैं ना, यानी कुछ लोग होते हैं ना काम तो करते हैं लेकिन बोझल दिल के साथ करते हैं। मुराद ये कि वो उस तरह नहीं करते कि जो अल्लाह ताला को मतलूब है। तो कहने का मकसद है जितनी खुशी के साथ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी जज़ा अलग हो जाएगी। जैसे आप बच्चों को काम के लिए कहते हैं ना, तो कर तो देते हैं लेकिन सम टाइम खुशी का एलिमेंट मिसिंग होता है क्योंकि उनको पता है कि करना अब क्या करें, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं और आप यहाँ आए तो मैं और आपकी इंटेंशन हो कि मैं और आप खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके चेहरे के दीदार के लिए यहाँ पे जमा। चलिए इंशाअल्लाह हम अपने सब्र की तरफ चलेंगे चूँकि आपको पता है कि ये शहर सब्र है, सब्र का महीना है और उसके अंदर हम इंशाअल्लाह सब्र से रेलेवेंट कुछ बातें पढ़ रहे हैं ताकि इस महीने में मेरे और आपके लिए सब्र करना बहुत आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे क्योंकि ये जन्नत में जाने के लिए जिसे कहा जाए की है सब्र। तो इंशाअल्लाह देखेंगे कि आज हमारे पास क्या है। तो आज हम देखेंगे कि हमने देखा था कि अहकाम ख़म्सा के एतबार से सब्र की तक़सीम जो हमने देखा था वाजिब है फिर हमने देखा था मंदूब है, फिर हराम, मकरूह और मुबाह। आज हम देखेंगे सब्र वाजिब क्या होता है। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 हराम चीज़ों पर सब्र करना यानी मुराद है कि हराम चीज़ों से अपने आप को रोक लेना, ठीक है? आप वो काम ना करें। दूसरा वाजिबात की अदायगी पर सब्र, अपने आप को स्टिक कर लेना, रोक लेना जो अल्लाह की वाजिबात हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसको करते जाना, उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करना। तीसरी आफ़ाक़ी मसाइब पर सब्र, जिसमें इंसान बेबस है, जैसे कोई डिज़ास्टर्स आ गया, कोई बीमारी आ गई, खुदा न ख़ास्ता आप खुद कहीं गिर गए, तो ये चीज़ें क्या इस पर सब्र करना। तो ये जो है वाजिब सब्र की कैटेगरी में आते हैं कि आप बुराइयों से अपने आप को रोकें, नेकी पर इस्तिक़ामत इख्तियार करें और अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत पर आप सब्र करें। तो ये क्या है सब्र वाजिब। दूसरा क्या है सब्र मंदूब, नापसंदीदा चीज़ों पर अमल करने से खुद को बचाने पर सब्र करना। जैसे आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, तो अब आप क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते, अपने आप को रिएक्शन से बचाते हैं। तो ये क्या है? ये सब्र मंदूब है। इसी तरह पसंदीदा चीज़ों पर अमल पर डटे रहना। अब आपको पता है कि तहज्जुद या क़यामुल लैल ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना? अब अगर ये पसंदीदा बहुत है ना, यानी कि सालिहीन की हमने देखा था, जब हम वो कैटेगरी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था ये सालिहीन की सिफ़त है। तो अब अगर कोई इसमें डटे रहता है, मुराद है कि इस पर सब्र करता है, अपने आप को स्टिक करता है कि नहीं मुझे करना ही है, क्योंकि ये सालिहीन का तरीका ये जन्नत में जाने वाले कामों में से है, तो ये सब्र जो है जो बेसिकली मंदूब कहलाता है। फिर तीसरी कैटेगरी है हराम सब्र, इसमें 2 तरह की कैटेगरी है। एक है कि खाने-पीने से परहेज़ करना हत्ता कि इंसान मर जाए।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसान जैसे कुछ लोगों को आपने देखा है कि बीमारी हो जाती है, खाना बिल्कुल नहीं खाते, एनोरेक्सिया किस्म की ना, और होते जिस्म के अंदर इतना ज़्यादा भूख की कमी हो जाती है कि फाइनली इंसान डेथ की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ की पाबंद करना कि इंसान मर जाए, ये हराम सब्र है। इस तरह से कोई अपने आप को खाने पर रोक नहीं सकता। इसी तरह जब भूख हद से लगी हो, इसके बावजूद मुर्दार और खून खाने से इज्तनाब करना, हत्ता कि मौत वाक़या हो जाए। इससे मुराद क्या है? जैसे अब आप ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पे आपको अपनी जान बचाने के लिए मुर्दार और खून के अलावा कोई चीज़ नहीं है, जिससे आप अपनी जान को बचा सकें। तो ऐसे मौके पर जान को बचाना अहम है, ये ना देखें कि मुर्दार हराम है, ये ना देखें कि खून हराम है। आपके लिए क्या है सब्र करना कि आप उसको खाएँ, ताकि मौत वाक़या ना हो। तो इसके बारे में इमाम ताऊस और इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स भूख की वजह से मुर्दार खाने और खून पीने पर मजबूर हो जाए, इसके बावजूद वो ना खाए और उसकी वजह से वो मर जाए, तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। ये हमारे सलफ कहा करते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे, इमाम ताऊस, यानी जान बचाना। आप इससे अहमियत लगाइए, इम्पोर्टेंस को देखिए कि कितना अहम है जान को बचाना। हराम सब्र में ये भी आता है कि इंसान खुदकुशी के लिए अपने आप को किसी भी दरिंदे के सामने पेश कर दे। अल्लाह ना करे, आपको पता है कि बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो आपको काटते हैं, शेर है। अब आप खड़े हैं, मैं अपने आप सामने खड़े हैं, आपको पता है कि आपकी जान को खतरा है। तो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट ना करे तो फिर बेसिकली ये हराम सब्र है। अपने आप को रोका हुआ है, नहीं बचा रहा है, या वो अपना दिफा ना करे। इसी तरह वो सांप के सामने अपना दिफा ना करे। पता है कि स्नेक में भी कैटेगरीज़ हैं। कुछ पॉइज़न्स के साथ होती है कि वो एक डक उनका जो एक बाइट है, एक डंक जो है वो बेसिकली वो आपको मतलब इस दुनिया से लेकर चला जाता है। तो अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें, अपने आप को केयर ना करें, दिफ़ा ना करें, या काफ़िर के सामने खुद को पेश कर दें, तो ये भी हराम है। लेकिन एक कंडीशन बताई, यानी काफ़िर के सामने खुद को पेश कर देना, मगर एक कंडीशन क्या है? मगर फितने या मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए अपने आप को मौत के मुँह में धकेल दें, तो ये इसके लिए जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही वो क्या है? अगर कोई फितना है, मुसलमानों के खिलाफ कोई जंग जारी है, अब आपको याद है ना कि जब सुलह हुदैबिया हुई थी, तो कुछ कंडीशंस रखी गई थी ना, कुछ जिसे कहा जाए, बताया गया था कि जो मुसलमान हो गया अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब अगर मक्के से कुछ लोग मदीना आ रहे थे, तो जो ट्रीटी थी उसके मुताबिक क्या था, जो कॉन्ट्रैक्ट था कि वापस भेजना होगा। तो कहने का मकसद है, अगर फितना है मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए अपने आप को मौत के मुँह में धकेल दे, तो ये जायज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वो जो ट्रीटी है वो टूटेगा और आपस में दोनों जो कौमें हैं वो फिर आपस में लड़ेंगी। वैसे जैसे कहा जाए, अपने आप को काफ़िर के पास पेश कर देना कि मुझे मार दो, कत्ल कर दो, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आए, तो फिर ऐसे मौके पर ऐसा करना मुस्तहब है। फिर देखिए, जो दूस एक और कैटेगरी बताया जा रहा है, मकरू सब्र, इसकी चंद मिसालें हैं। अब जैसे खाने-पीने और हमबिस्तरी से परहेज़ करें, हत्ता कि इसके जिस्म को नुकसान हो। बाज़ लोग इतनी डाइट करते हैं कि आपको अर्थाइटिस शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों को पेन शुरू हो जाता है। देखिए, यानी इतना इतना ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो करना है। और इसकी वज़ह से अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि बाज़ों का जब बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है, तो दूसरी प्रॉब्लम भी साथ-साथ शुरू होती है, तो एक बैलेंस ज़रूरी है। इसी तरह हमदस्ती के साथ भी, अगर जिसे कहा जाए कि आप बहुत ज़्यादा करें कि उसको नुकसान होने लगे, तो बस इससे जिसे कहा जाए इस तरह से इंसान अपने आप को रोके, तो ये हराम है, ये मकरूह सब्र है। फिर दूसरा क्या है, ज़ौजा के ख़ास ताल्लुक हुकूक पैदा करने से परहेज़ करें। यानी एक जो बीवी है या शौहर है, ज़ौज का वर्ड दोनों के लिए आता है ना, तो उनके जो एक एक जो हुकूक है मियाँ-बीवी के ताल्लुक के हवाले से, उसको ना करना। जबकि उसको उसकी हाजत भी, अगर शौहर को नीड है इस चीज़ की और बीवी नहीं करती, हालाँकि इनको पूरा करने के लिए इसके लिए कोई नुकसान भी नहीं है, यानी शौहर को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अब ऐसे मौके पर अगर कोई औरत, जिसे कहा जाए, नहीं करती, अपने आप को रोकती है, तो ये सब्र मकरूह है। सेम वाइस वर्सा मियाँ के लिए भी यही बात है। फिर आगे देखिए, नापसंदीदा चीज़ों पर डटे रहना, ये भी सब्र मकरूह है। बहुत सारे लोगों की बुरी आदत होती है, चीख के बात करते हैं। अब आदत ही है, चीखते जा रहे हैं। ये ठीक है कि हराम नहीं है कि आप चीख के बात करें, लेकिन नापसंदीदा, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, यानी सबसे जो बुरी आवाज़ है, जो जिसे कहा जाए, यानी चीखने चिल्लाने की आवाज़, ये बहुत
गधे की आवाज से, डोंकी की आवाज से इसको रिजेम्बलेंस दिया गया। अब अगर आपकी ये आदत है और आप इस पर डटे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको आदत है, सुबह भी चीखते हैं, शाम में भी चीखते हैं, हस्बैंड आते हैं फिर भी चीखते हैं, या जोर से आपकी आदत ही हो गई है, तो इस पर अगर आप इस्तेकामत इख्तियार किए में डटे हुए हैं तो ये भी सब्र मकरू है। इसी तरह मुस्तहब फेल से परहेज करना, यानी कोई भी काम जो कि पसंदीदा है, मुस्तहब है, अब अगर आप उसको नहीं करते तो फिर ये भी सब्र मकरू है। लास्ट में देखिए सब्र मुबाह, जिसका करना या ना करना दोनों जायज हो, इस पर सब्र करना, यानी मुराद है कि ये करेंगे या ना करें दोनों जायज है, इस पर सब्र करना, यानी इस पर ना कोई गुनाह है, जैसे मैंने आपको कल लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दी थी दवा के हवाले से। तो अगर आप इस पर सब्र करें या ना करें, दोनों तरह से सब्र करना इस पर जायज है। तो खुलासा कलाम ये आपके सामने रख रहे हैं कि वाजिब पर सब्र करना वाजिब है ना, यानी वाजिब वो चीजें जो अल्लाह की बाउंड्रीज है, जो अल्लाह की लिमिटेशन है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उन पर सब्र करना, उस पर अपने आप को रोक लेना कि मुझे ये करना है, नमाज पढ़नी है, वाजिब है। वाजिब से परहेज करना, नहीं करना, वाजिब को आप पूरा पूरा फुलफिल नहीं करती, ज़कात नहीं देती, हज सारी कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद अदा नहीं करती, तो ऐसा करना हराम है। और हराम से इज्तनाब अपने आप को रोकना वाजिब है, यानी जो चीज अल्लाह की बाउंड्रीज है, पता है कि सूद हराम है, पता है कि शराब हराम है, पता है कि ज़िना हराम है, तो इससे इससे अपने आप को रोकना ये वाजिब है, फर्ज की कैटेगरी है। और हराम पर सब्र हराम है, यानी हराम पर अपने आप को रोके में कंटिन्यू हराम कमाते ही रहते हैं, कंटिन्यू सूद का लेन देन चलता ही रहता है, तो ये हराम है। मुस्तहब पर सब्र मुस्तहब है, अगर आप कोई पसंदीदा चीज है उस पर सब्र करते हैं तो ये मुस्तहब है, और मुस्तहब से परहेज करते हैं, कोई पसंदीदा चीज है जिससे आप परहेज करें तो ये मकरू तरह का सब्र है। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही से इसको कैटेगराइज करके समझने वाला बना दे। एक दो इंशाल्लाह मैं आपको कुरान मजीद की आयत के साथ एक दो बातें बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कुरान मजीद के अंदर सब्र का बयान किया गया, ये सारी चीजें गैदर कर दी गई ताकि आपको पता चले कि क्यों इतनी टाइम्स, इतनी रिपीटेडली अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में क्यों मेंशन किया है। इमाम अहमद रहीमहुल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 90 जगह पर, 90 जगह पर सब्र का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। और इसकी कई इकसाम है। सबसे पहले सब्र का अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हुक्म दिया है, क्या है? वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ये याद है? ये क्या होमवर्क दिया था, किसी को याद है ये? किस किस को याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही आयत है, और सब्र कर और नहीं तेरा सब्र मगर अल्लाह के साथ। और दूसरी आयत क्या है? वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, और अपने रब का हुक्म आने तक सब्र कर। तो सब्र का अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हुक्म दिया है। और सब्र, पहली बात ये कि अल्लाह का हुक्म है, और नंबर टू अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि सब्र सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हो सकता है, कि जब कभी आप पर कोई मुसीबत आती है तो फौरन वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और साथ साथ अल्लाह से तौफीक मांगनी है, कि जिसे कहा जाए अल्लाह की तौफीक के साथ ही सब्र मुमकिन होता है। नंबर टू क्या है? सब्र के मनाफी चीज से रोकना। मुमानत का मतलब होता है अपने आप को रोकना, और वो क्या है? सब्र से अपोजिट क्या है? जल्दी करना। तो अल्लाह ताला का फरमान है, वला तस्तअजिल लहुम, और उनके लिए जल्दी का मुतालबा ना कर। फिर फरमाया वला तहिनु वला तहजनु, आ गया था वअंतुमुल आलम, तुम ही कामयाब होगे, ना कमजोर बनो और ना गम करो। फिर फरमाया वला वला तकुन का स्वाहिबिल हुद, और मछली वाले की तरह ना हो। यानी मुराद है कि बेसब्रीपन से मना किया, और वो कब होता है? जब मैं और आप जल्दी करते हैं, जल्दी मचाते कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अल्लाह ताला कह रहे ना करो, जल्दी का मुतालबा ना करो, किसी भी काम में जल्दी ना करो। और क्या करो? क्योंकि जब तुम जल्दी करो, जल्दी मांगोगे और वो चीज होगी नहीं, तो फिर तुम गमगीन हो जाओगे। इसीलिए कहा वला तहिनु वला तहजनु, ना तुम कमजोर बनो और ना तुम गम करो। क्योंकि जब इंसान जल्दी करते हैं ना बहुत सारी चीजों में, ऐसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी, तो उसका नतीजा क्या होता है? जब वो चीज होती ही नहीं है तो फिर इंसान अपने आप को बड़ा कमजोर फील करता है और एक गम का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तहीनु वला तहजनू, और ना कमजोर बनो और ना कम करो। फिर फरमाया वला तकू का साहिबिल हुद, और मछली वाले की तरह ना बनो। आपको पता है ना यूनुस अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जल्दी कर गए, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको कितने बड़े टेस्ट में डाल दिया था। कैसे दरिया दरिया में फेंके गए, और
कुरान उनके उन्हीं के हक में निकल गया, और जो फेंके गए जो फिर हाल हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कैसी उनके जिस्म को दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बना दिया। तो हमें मिसाल भी अंबिया की दे दी गई कि नहीं जल्दी करना है, बल्कि सब्र करना, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फैसले का इंतजार करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे और आपके लिए सब्र करना आसान कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाअल्लाह अब हम मूव ऑन हो जाते हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इबादुर रहमान की सिफात। अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद है कि आप सिफात पे गौर फ़िक्र कर रहे होंगे। पहली सिफत जो देखी थी वो कौन-सी सिफत है? किसको याद है? इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। जी सिस्टर। ज़मीन, शाबाश, ज़मीन पर आजिज़ी के साथ, वॉक विद ईज़ के साथ। ये सब चाल क्या सर, ये चाल जो है उनके चलने में है या क्या? इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? हौनन का ईज़ी टू गोइंग सिर्फ चलने में है या किस और किन चीज़ों में? शाबाश, हर काम में ईज़ी, लेकिन जब दीन की बारी आएगी तो फिर फफ़िर्रु इलल्लाह, फिर दौड़ना है, फिर ईज़ नहीं है, फिर भागना है अल्लाह की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी थी जी इंशाल्लाह सिस्टर जी सिस्टर मुनीरा जी जी। व हुँ, हुँ, नहीं, शाबाश, बारकल्ला। ये जाहिल कौन है? इग्नोरेंस पीपल, जिनको कुछ नहीं पता, बदवी किस्म के जाहिल गाँव के लोग हैं, ये कौन जाहिल लोग मुराद है इससे? जाहिल कौन है जो कि जी, कौन है ये जाहिल? जी, लेकिन अमल नहीं है, जहालत है ना, यानी आपने एक कोई बात कही, लेकिन उन्होंने एक का 10 जवाब दिया आपको। मुझे कहते हैं ना कि ईंट का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर का जवाब ईंट से देना, जो भी कह लें। तो ये वो नहीं है कि जो इलिटरेट हैं, जिनके पास लाइल्मी है, नहीं पता, तो बस जो समझ आ रहा है कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। नहीं, ये वो लोग हैं जो बात करते हैं तो बहस करते हैं, बात करते हैं तो झगड़ा करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा भी होगा ना, कि जब हमको आप कोई अच्छी बात बताएँ तो वो आगे से बहुत दलाइल के साथ और ऐसे बहस करेंगे कि आपको ही लेट डाउन कर देंगे, जैसे आपको तो कुछ नहीं पता, सब उनको पता है। तो ऐसे मौके पर क्या करना है? क़ालू सलामा, अच्छे के साथ, सलामती के साथ दुआ देते हुए। 4 तरीके मैंने आपको बताए थे कि पहला तरीका या तो आप उनसे ज़्यादा ऊँची हो जाए, है ना? याद है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप इतना बुरा करें कि ना सिर्फ़ उनको पकड़ें, पूरी उनकी लिनिएज को पकड़ लें, उनके ख़ानदान को भी निकाल लें, सब कुछ कर लें कि जब तक आपको आपकी भड़ास ख़त्म ना हो जाए। यानी आप एक-एक के बाद उनके ख़ानदान जो कब्र में चले गए उनको भी निकाल लें, सबको निकाल लें। दूसरी कैटेगरी थी टिट फॉर टैट, अगर किसी ने बुरा किया आपके साथ, तो आपने उतना ही बुरा किया, और इसकी मिसाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह छठे पारे के शुरू में देखा कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करता है बुराई की चीज़ों पर आवाज़ बुलंद की जाए, लेकिन इल्ला मन ज़ुलिम, जिस पर ज़ुल्म हुआ है, तो वो उतना बदला ले सकता है, लेकिन ये भी पसंदीदा नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है जो पहली। तीसरी कैटेगरी क्या थी कि आप फिर खामोश हो जाएँ। अगर कोई आपके साथ बुरा रवैया कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? खामोश, बस चुप हो जाएँ, क्योंकि खामोशी बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। और चौथा क्या था? वो किसको किसको याद है? जी रुखसाना। बुराई के बदले में अच्छाई करना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन यकीन करिए ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है कि कोई आपके साथ बुरा करे और आप उसको गिफ्ट दें, आप उसकी तारीफ करें, आप उसको जिसे कहा जाए मतलब फील ही ना करें और उसको दुआ भी देने लगे। और आपको याद है ताइफ का सफर, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जंग उहद के मौके पर आपने कैसे अपनी कौम को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और कहा मेरी कौम, अब ना सिर्फ खुद माफ किया, अल्लाह से भी उनके लिए मगफिरत करवाई, और कहा कि मेरी कौम ने अपने आप को एसोसिएट किया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कौन सी क्वालिटी थी देख कर बताइए? कुरान मजीद जी सिस्टर शहनाज। हम्म, जी के मुस्कुराते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्से को पी जाना। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या-क्या क़याम के हवाले से देखा था हमने, सहाबा के हवाले से। अल्लाहू अकबर! क्या कुछ क़याम करते थे ना, तो अल्लाह ताला अभी तो मौका मिला है, मुझे इतनी खुशी हुई अल्लाह ताला से मतलब बात करके हो रही थी कि ये आयत हमने सेलेक्ट की और सारी खूबी लगता है रमज़ान में जमा हो गई है ना, क़याम की जो लोग नहीं भी करते, तो ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि इंशाअल्लाह
इन 30 दिनों में अपने आप को इतना आदी बना ले, क्योंकि आपको याद है इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने किसी को रखा हुआ था अपने रात रात उनके साथ एक इंसान ने उनके साथ रात गुजारी, लेकिन उन्होंने उसके लिए जब वुदू का पानी रखा तो देखा कि पानी तो ऐसे है। और फिर उन्होंने क्या कहा था कि ये मतलब कैसे तालिब इल्म है या कैसा स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है कि जो रात को उठ नहीं सकता, जो रात को नहीं उठ सकता फिर वो मुशक्कत नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आपको इस्तकबाल रमजान में मैंने बताया था कि जो रात का उठना है ना, मैंने आपको बताया था ना 3 तरह की जो फोर्स है इंसान के अंदर, खाने पीने की ख्वाहिश, डिजायर को पूरी करने की ख्वाहिश, और वो ये कि आराम की ख्वाहिश। तो रात का जो उठना ना, ये आपके आराम को, ये आपको मुशक्कत करना सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत के लिए बेहतरीन है। उसके बाद कौन सी क्वालिटी थी जी राफिया? अल्लाह का डर और खौफ। दुआ है ना उसके बाद। बल क्या है? रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। अब ये दुआ हम देख रहे थे, और कल लास्ट क्लास में हमने देखा था अंबिया कैसी दुआ मांग रहे थे ना, अंबिया कैसे कैसे कर रहे थे। मुझे उम्मीद है, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि खलीलुल्लाह थे, अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो कल क़यामत के दिन मुझे माफ कर देगा। जिसे कहा जाए, आप ये देखिए ऐसा लगता है खुदा कोई दुआ जो मांग रहा है कि जैसे बहुत गुनाहगार बंदा है जो इस तरह से अल्लाह से उम्मीद रख रहा है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंबिया में से भी बेस्ट अंबिया, जिसे कहा था जिनको अल्लाह ने खलील का लक़ब दिया। साथ ही देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे मांगते थे ना, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐसा लग रहा है कोई गुनाहगार दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मुझे मुसलमान की हालत में फौत करना, मुझे नेक लोगों से मिला देना। उनकी क्या क्या आजमाइश थी, और हर आजमाइश में कैसे कामयाब है, लेकिन फिर भी अल्लाह से कैसे इल्तिजा करते हैं। तो फिर हमने जहन्नुम के बारे में देखा था कि कैसे कैसे सहाबा का मतलब जो हमारी अंबिया का तरीका देखा था। फिर हमने मुख्तलिफ तरह से जहन्नुम को देखा था। फिर आखिर में जो हम बात पढ़ रहे थे, इंशाल्लाह उसको लेके आगे चलते हैं। और वो बात क्या थी, अब उसके बाद क्या होगा, जहन्नुम के मुख्तलिफ सुनेरियो चलते जा रहे थे। अब उसके बाद वो अल्लाह ताला को पुकारेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ضالين रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। कहेंगे, ए हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई और हम लोग गुमराह थे। ए हमारी रब, हमें इससे निकाल दे, अगर फिर करें तो बेशक हम जालिम में से होंगे। आप देखिए कि अल्लाह ताला से जहन्नुम में जाने के बाद कोई कहे कि मुझे अल्लाह ताला यहाँ से निकाल दे, और इसके बाद जैसे कहा जाए हम दोबारा इस तरह के काम करेंगे तो हम जालिम में से होंगे, तो क्या ये एक्सक्यूज कल काम आएगा जहन्नुम में जाने के बाद? आज तो गुनाह कोई कर ले तो काम आ जाएगा कि ठीक है, अल्लाह ताला जुल्म किया, गुनाह करके गलती हो गई, तो आइंदा मैं नहीं करूंगी, तो आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दें। तो बात समझ आती है, अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, जिंदगी है, वापस आप लौट सकते हैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से। लेकिन कल जहन्नुम में जाने के बाद कितनी ये बदबख्ती है इंसान की, कि इंसान अल्लाह ताला से कहेगा इस तरह से, लेकिन और कहेंगे अपनी बदबख्ती को, कहेंगे हम जालिम हैं। आज अगर मैं और आप जुल्म करते हैं और जुल्म से निकलना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकलने का रास्ता है और निकल सकते हैं अल्लाह ताला से खुद तौबा करके। लेकिन अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, अल्लाह ताला कहेंगे क़ाल इख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह ताला फरमाएगा इसमें फिटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे ना बोलो, मुझसे बात ही ना करो। अल्लाह ताला इतने गज़बनाक होंगे कल क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला कहेंगे, और जैसे एक होता है ना कुत्ते को धुतकारने के लिए वक़्त आता है, ये लफ्ज़ आता है ना, हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व अक़्सा शैतानी, यानी जो शैतान की जो उकसाहट है उससे मुझे दूर, ये तो ये वाली जो है ना, ये जो अक़्सा, ये वर्ड जो है ना, ये धुतकारने के लिए आता है, फिटकारने के लिए आता है। तो अल्लाह ताला कहेंगे बस इसी में फिटकारे हुए पड़े हो और मुझसे ना बोलो, मुझसे बात ना करो। अब क्या होगा? अब ये इतने ही मायूस हो जाएंगे, अब आगे से वो जहन्नुम के दरोगा जो कि मालिक है उसको पुकारेंगे। सूरह ज़ुख़्रुफ़ में आता है, वो कहेंगे वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुक, और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा परवरदिगार हमारा काम तमाम कर दे। नहीं बर्दाश्त हो, जहन्नुम में कहेंगे बस हमारा काम तमाम कर दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इनकी पुकार का 1000 साल के बाद जवाब दिया जाएगा। हम अगर कोई किसी को कुछ कहते हैं, एक दफा बच्चा नहीं माना, 2 दफा हम कहेंगे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, जवाब दो क्या चाहते हो तुम, है ना?
आप देखिए ना, कोई अगर किसी की बात का जवाब ना दे, मतलब वो कहेगा मालिक, यानी वो कहता है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि इनकी पुकार का 1000 साल के बाद जवाब दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर! और फिर जवाब क्या मिलेगा? कहा जाएगा क़ाला इन्नकुम माकिसून। वो कहेगा बेशक तुम्हें तुम्हें तो हमेशा यहीं रहना है, तुम हमेशा यहीं रहोगे। इन्नकुम बेशक तुम माकिसून यहीं रहने वाले हो। अल्लाहुम्मा इग़फिर। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मुसलमान रह जाएँगे जहन्नुम के अंदर, इनको निकाल दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। पूरा स्टेज होगा, उनको निकाला जाएगा, उनको जैसे कहा जाए पानी से एक जगह पंतरा, वहाँ पे इनको धोया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो कहते हैं जब इनकी धुलाई होगी तो माथे पे निशान भी होंगे जहन्नुम में जाने वालों के पास। लेकिन उसके बाद एनी हाउ उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मौत को ज़िबा करेंगे और फरमाएँगे जो अब जहन्नुम में है वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। और जो जन्नत में है वो हमेशा जन्नत में रहेगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अगर कोई इस खुशी से मर सकता तो जन्नत के लोग ये सुनकर मर जाते कि हमेशा की जन्नत में रहना है। और अगर कोई गम से मरता तो ये सुनकर मर जाता कि जहन्नुम वाले हमेशा की जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फिरदौसल आला मिनल जन्नह। बस ये सारी बातें कैसे लगेंगी आप सोचिए, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये बात। अब क्या होगा? ये सुनकर जहन्नुम वाले रोएँगे, इतना रोएँगे कि इनके आँसू से कश्ती जला दी जाएगी। कभी देखा है बोट बोट पानी में कैसे चलती है? इस तरह इनके आँसू होंगे। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। कश्ती चला दी जाएगी, तो कश्ती चल पड़ेगी और वो खून के आँसू रोएँगे, खून के आँसू रोएँगे। इस दुनिया में रहते हुए अगर हम अपनी कमी कोताहियों को ठीक कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है, इससे कि हमारे जिस्मों को जहन्नुम की आग छुए। आज दुनिया में तो मैं और आप जो भी मेरे और आपके नफ्स की कमज़ोरी है, मेरे और आपके ऐब है, मेरे और आपकी जो कमी कोताहियाँ हैं, वो उसके लिए वक़्त है ना आप ठीक कर लें। उससे कहीं बेहतर ये बेहतर है उससे कि जो जहन्नुम में हम अल्लाह ना करे किसी का भी जिस्म जले, किसी के जिस्म को आग छुए। इस दुनिया में रहते हुए मुझे और आपको इस बात पे सोचना है, इसीलिए अल्लाह ताला 11 महीने के बाद इस रमज़ान के महीने को लाते हैं। इस वक़्त दिल नरम होते हैं, इस वक़्त दिल के अंदर आप जो अपने लिए अज़्म इरादा करें, यकीन कीजिए अगर आपने इस महीने में इस्तिक़ामत इख्तियार की, रेस्ट ऑफ द 11 मंथ अल्लाह आपकी मदद करता है। वो फ्यूल, वो क़ुव्वत, वो पावर आपको मिल जाती है कि आप 11 महीनों में भी अल्लाह के बंदे इबादुल रहमान रहते। लेकिन आज इस महीने को ज़ाया कर दिया, तो कल तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने जो कुछ देखा है तुम देख लो तो रो ज़्यादा और हँसो कम। हम क्या करते हैं? हँसते ज़्यादा हैं और रोते कम हैं। ये तो फिर तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, आपने क्या देखा है? तो फरमाया, मैंने जन्नत और जहन्नुम को देखा है। और आप सोचिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं कि तुम रो ज़्यादा और हँसो कम, ऐसी बलाएँ हैं, ऐसी बला है ये जहन्नुम, क्योंकि आपने मिराज के मौके पर जन्नत और जहन्नुम को देखा था। इसी तरह ज़ियाद बिन अस्वद रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि कहते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ी दीवार पर थे, अचानक से रोने लगे। लोगों ने पूछा, "ए अबू वलीद", जो कि उबादा बिन सामित की कुनियत थी, "क्यों रो रहे हो?" उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, "यही वो जगह है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मैंने जहन्नुम देखी है।" सहाबा कैसा यकीन रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। इसीलिए उसी जगह जब जिसे कहा जब वो जब पहुँचे तो रोने लगे कि यही वो जगह थी, ये जो मुकाम है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जहन्नुम को देखा है। तो थोड़ा-सा जहन्नुम की वसअत को देखें कि जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन है क्या? हमने देखा कि वहाँ पे उनके साथ होगा क्या? लेकिन हम थोड़ा-सा जहन्नुम को एक थोड़ा-सा ज़हन में लाएँ और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह से रो-रो के दुआ माँगे। तो जहन्नुम के बारे में जो अहादीस में आता है, सबसे पहले आता है जहन्नुम में गिरने वाला पत्थर, एक जो पत्थर जो कि जहन्नुम में फेंका गया था, वो 70 साल के बाद जहन्नुम की तह तक पहुँचता है।
आपको याद है मैंने कहा था जहन्नुम हाविया, इतनी गहरी खाई है, इतना गहरा कुआं है कि जिसका बॉटम नजर नहीं आता। याद है आपको? लास्ट क्लास में हाविया को एक्सप्लेन किया, सईर को एक्सप्लेन किया। इसी तरह जिसे कहा जाए जितने भी नाम थे जहन्नुम के, हाविया, इसी तरह सबको एक्सप्लेन किया। तो याद रखिए जहन्नुम में गिरने वाला पत्थर 70 साल के बाद जहन्नुम की तह तक पहुंचता है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि एक दफा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक धमाके की आवाज सुनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो ये आवाज कैसी है? रावी कहते हैं कि हमने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा हिजरुन, ये एक पत्थर है जो आज से 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था और वो आग में गिरता चला जा रहा था, हत्ता अब वो जहन्नुम की तह तक पहुंचा है। 70 साल। हम में से किसी को तो 70 साल अल्लाह आलम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना? हमें से किसी को क्या पता कि 70 साल की जिंदगी मिलती भी नहीं। आप इमेजिनेशन में उसके हॉरेबल होने का अंदाजा लगाइए कि उसकी वुसअत कितनी है, उसकी गहराई कितनी है कि एक स्टोन जो फेंका गया तो 70 इयर्स लगे उसको जहन्नुम में पहुंचने के लिए। अल्लाह अकबर। फिर जहन्नुम में काफिर के कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला है। कान और कंधा, ये जो कान की जो लौ है ना, जो नीचे का हिस्सा, यहाँ तक का फासला, अल्लाह अकबर, कितना! 70 साल की मुसाफत का फासला है। इमाम मुजाहिद रहीमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हें जहन्नुम की वसअत का इल्म है? मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वल्लाही तुम नहीं जानते, सुनो, जहन्नुम के कान की लौ, ये जो नीचे है, लौ से लेकर कंधे तक 70 साल की मुसाफत का फासला होगा, जिसके दरमियान पीप और खून की वादियां बहेंगी। मैंने कहा, क्या ये नहरें बहेंगी? आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, बल्कि वादियां नहरों से भी ज्यादा वसी, नहरों से भी ज्यादा बड़ी। अल्लाह अकबर। आप सोचिए जो काफिर का क्या हाल होगा, इमेजिनेशन में हम ला ही नहीं सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 70 साल। क्या वो क्या होगा? ना हमारा जहन सोच सकता है, लेकिन इस उस जगह का अंदाजा कीजिए कि क्या कुछ उस जगह होने वाला है। फिर क्या होगा? जहन्नुम को मैदान महशर में लाने के लिए कितने फरिश्ते होंगे? 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते। इमेजिनेशन में लाए जितनी जहन्नुम कितनी बड़ी है, इसकी कितनी वसअत है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जहन्नुम मैदान महशर में लाई जाएगी तो उसकी 70,000 बागें होंगी, लगामें होंगी, और हर लगाम, हर बाग को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कितनी बड़ी के 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नुम को मैदान महशर में लेकर आएंगे, और हर जिसे कहा जाए लाई जाएगी तो उसकी 70,000 बागें होंगी, लगामें होंगी, उसको पकड़े हुए होंगे, रस्सियों कह लीजिए, और हर बाग को कितने, यानी हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अब कहा जा रहा है 1,000 में से 999 बंदे जहन्नमी हैं, यानी जो 1,000 है तो रेशो बताया जा रहा है कि कितने लोग जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। तो 999 जहन्नुम में जा रहे हैं, सिर्फ एक जो है वो जन्नत पे जाने वाला है। और वो कौन सा फिरका है? फिरका है नाजिया, जो अल्लाह और उसके नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के, जिसे कहा जाए, मनहज को फॉलो करता था। तो इसके बारे में रिवायत आती है, क्या कहते हैं, सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रोज़े क़यामत 1,000 में से 999 लोग जहन्नुम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। इस पर ना सहाबा बड़े परेशान हुए कि अल्लाह के नबी, एक गुरु जन्नत में जा रहा है, 1,000 गुरुओं में से 9999 9,099 तो है सारे जहन्नुम में जा रहे हैं। तो बहुत सहाबा रोने लगे, परेशान होने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान नहीं हो, इसमें याजूज और माजूज की कौम भी शामिल है, कसीर हिस्सा उनका भी है। तो इंशाअल्लाह अगर आज
आप कुरान और सुन्नत को पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, तो आप भी फिरका नाजिया के अंदर आ जाएंगे, जो कि निजात पाने वाला है। किससे? जहन्नुम से निजात पाने वाला है। और वो मनहज क्या है? वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम का तरीका। फिर आगे देखिए, 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने के बाद भी जन्नत, जहन्नुम मजीद मांगेगी। अल्लाह अकबर। अब सोचिए ना, एक ग्रोह नहीं गया, 999 चले गए, इसके बावजूद जहन्नुम अभी भी खाली है। वो कहे कि मजीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मजीद। कयामत के दिन हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर गई है? तो वो कहेगी, क्या और कुछ है? फिर हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना पाँव मुबारक रखेंगे, फिर कहेगी कत्तन कत्तन, बस बस, अब जगह नहीं है। यानी भरते ही, यानी डालते जाओ, भरेगी नहीं। आप इमेजिनेशन में लाइए, वो कैसा कुआं है, वो कैसी खाई है, वो कितनी डेप्थ है कि 9,999 जो ग्रोह है वो जहन्नुम में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है हल मिन मजीद, और भी है, और भी है, अभी भी गुंजाइश है, आ जाइए। जैसे क्लासेस में होता है ना, इस वजह से लोगों को कैपेसिटी बनाई जाती है, कहते नहीं अभी और जगह, आइए आइए, लेकर आइए लोगों को। तो कहने का मकसद है, जहन्नुम का हाल सोचिए। ए, ए, फिर जाके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कदम मुबारक रखेंगे, तो फिर कहेंगे कत्तन कत्तन, बस अब मजीद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बचा ले जहन्नुम से, इसकी इतनी वसअत है। अब थोड़ी सी जहन्नुम के अजाब की कुछ हौलनाकियां देख लें, ताकि कोई गुनाह करे तो फौरन ये याद आ जाए कि क्या कुछ हौलनाकियां वहां होने वाली है। तो जहन्नुम काफिरों को दूर से आते देखकर गैज़ गज़ब से दहाड़ेगी। किसको देखकर? काफिर को देखकर। मैंने आपको बताया था, दो तरह की कैटेगरी है जो जहन्नुम में जाएगी। एक वो कैटेगरी है जो कि कुफार की है, जो डिनाई करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते। दूसरी वो कैटेगरी जिनके अमाल इतने नहीं है कि वो जन्नत में जा सके। यानी जन्नत में जाने के लिए एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट आपको गुड डीड चाहिए, जो कि आपको जन्नत, अल्लाह की रहमत में दाखिल करे। हम सब अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में जाएंगे, इल्ला मन रहिम रब्बी। अल्लाह की रहमत हमें जन्नत में लेके जाएगी, लेकिन अमाल डिटरमिन करते हैं कि आप कितना अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, कितना समीना व अताना कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो लोग जहन्नुम में जाएंगे जो काफिर हैं, जो कुफार हैं, जो डिनाई करते हैं, नहीं मानते अल्लाह और उसके रसूल को। और दूसरे वो लोग जिनकी नीयत इनफ नहीं होंगी जन्नत में जाने के लिए। अब क्या है, काफिर को देखकर जहन्नुम कैसे गैज़ गज़ब से दहाड़ेगी, और क्या होगा, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फीरा। सूरह फुरकान की आयत है, जब जहन्नुम काफिरों को दूर से देखेगी, तो काफिर जहन्नुम का गुस्से से चीखना सुन लेंगे। अल्लाह अकबर। गुस्से से देखेगी, अल्लाह ना करे दुनिया में भी कोई गुस्से से देता, जहन्नुम के लिए कोई मिसाल नहीं है। अच्छा लगता है, इंसान को अजीब सी फीलिंग आती है, कोई गुस्से से देखे, अजीब से देखे, हॉरिबल अंदाज में, जैसे बच्चे भी बाज़ औक़ात गुस्सा करते हैं, ऐसे करके देखा ना? तो सेम इसी तरह कि कैसे गुस्से से काफिरों को देखेगी, अल्लाह अकबर, वो उसका चीखना और चिल्लाना सुन लेंगे। इसी तरह दूसरे मुकाम पे फरमाया, इदा उल्कू फीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। जब काफिर जहन्नुम में फेंके जाएंगे, तो वो जहन्नुम के दहाड़ने की खौलनाक आवाज सुनेंगे। जहन्नुम जोश खा रही होगी, ऐसा मालूम होगा कि गुस्से के मारे अभी फट जाएगी। कभी बॉइलिंग वाटर को देखा है जोश खाते हुए? आप अगर नहीं उतारो तो कैसे उबल-उबल के बाहर आ रहा होता है, कैसे आ रहा होता है ना? तो ऐसे जोश मार के जैसा लगेगा अभी ये फट जाएगी, अभी फट जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के अज़ाब से बचाए। फिर क्या होगा? जहन्नुमी फरिश्ते बेरहम और निहायत सख्त गिर हैं। याद रखिए, दुनिया में तो होता है ना, कोई मुसीबत होती है, कोई आफत होती है, तो आपके जो आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार आपके काम आ जाते हैं, आपको उस मुसीबत से अल्लाह के दिन से निकाल देते हैं। लेकिन जहन्नुम में ऐसे बेरहम फरिश्ते हैं कि इतने सख्त हैं कि वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या कहा जा रहा है?
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो याल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाहु अकबर, यानी जहन्नुम जिस चीज से सुलगाई जाएगी वो इंसान और पत्थर है, ये इसका फ्यूल है, जिस पर निहायत दंदखूब और सख्त फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे वो बजा लाते हैं। वो सब अल्लाह के अताअत गुजार है। एक इंसान है ना जिसको अल्लाह ताला ने आजादी दी है, और ये आजादी सिर्फ इसलिए दी है कि ये दुनिया मेरे और आपके लिए कमरा इम्तिहान है। ये दुनिया मेरे और आपके लिए जिसे कहा जाए एग्जामिनेशन रूम है, कि मैं और आप इस इख्तियार को, इस आज़ादी को, इस चॉइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिन देखे अल्लाह के अहकामात पर अमल करके इबादुल रहमान बनते हैं, या फिर अल्लाह के अहकामात को फॉर ग्रांटेड लेकर जैसे चाहो जियो वाली जिंदगी गुजारते हैं। तो कहने का मकसद है कि जो फरिश्ते हैं कल जहन्नुम में, वो बड़े सख्तगीर है, वो कोई सुनने वाले नहीं, इंतहाई बेरहम किस्म के फरिश्ते हैं, क्योंकि वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। फिर देखिए कि जहन्नुम का अजाब देखते ही काफिरों के चेहरे एकदम ब्लैक हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर! अल्लाह ना करे। चेहरा कभी ब्लैक देखा है अजीब-सा? जैसे कभी-कभी किस-किस बहुत से लोगों को झाइयाँ होती हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा बुरी वाली हो जाती है, कि चेहरा ना पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा पूरे चेहरे पे आता है। और देखो तो बड़ा अजीब-सा लगता है कि क्या हुआ? लगता है कि सम टाइम ऐसा लगता है जैसे सनबर्न हो गया या कुछ बर्न हुआ हुआ है, लेकिन कुछ एक्जिमा कुछ ऐसी टाइप की बीमारियाँ होती हैं, अल्लाह ना करे किसी को हो। लेकिन कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला का इरशाद होगा, वल्लज़ीना कस्सबुस्सय्यिआति जज़ाउस्सय्यिअतिन बिमिस्लिहा वतरहकुहुम ज़िल्लतुम मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअन मिनल लैलि मुज़लिमन उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिन लोगों ने गुनाह किए उन्हें गुनाह के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। ज़िल्लत उन पर मुसल्लत होगी, उन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी, ऐसी स्याही छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हों। ये लोग आग वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। आज भी जब आप नेकी करते हैं ना, तो आपका चेहरा खिलता है। अक्सर लोग अपने चेहरे की खूबसूरती किससे लेते हैं? जाके फेशियल करवा लेते हैं, जाके क्लीनिंग करवा लेते हैं, जाके फेस के बाल ठीक कर लेते हैं, जो भी व्हाटएवर। लेकिन यकीन कीजिए जितना आप नेकी का काम करते हैं, आपका चेहरा इतना ग्लो करता है, इतना वो नेकी आपके ना चेहरे से भी नज़र आती है। और जितना गुनाह करते हैं, तो गुनाह का असर आपके चेहरे से भी नज़र आता है, कि बाज़ औक़ात आप कितना मेकअप कर लें, कितना प्रिटी लगें, लेकिन अंदर चूँकि वो हुस्न होता नहीं है, तो लिहाज़ा वो चेहरे पे भी नज़र आता है। तो कल जहन्नुम वालों के चेहरे बिल्कुल स्याह राख की तरह हो जाएँगे। अंधेरी रात में कुछ नज़र आता है? अब देखिए कल रात में बारिश हो रही थी, तो कैसे लग रहा था ना, कितना ज़्यादा क्लाउडी होता है तो वैसे ही दिल घबराता है। कहाँ ये कि एकदम अंधेरा होगा, चेहरे भी अंधेरे, काले। कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने जो आदम की जो पैदा किया औलाद को मुख्तलिफ ज़मीन की मिट्टी से ना, कुछ लोग बिल्कुल सियाह हैं, और कभी उनको देखो तो मैं सोचती हूँ कि अंधेरे में तो नज़र भी नहीं आते, समटाइम इतने ब्लैक होते हैं, इतने डार्क ब्लैक होते हैं, इल्ला ये कि वो हँसे तो उनके दाँत नज़र आएँ, है ना? तो कहने का मकसद आप देखिए उस वक़्त भी कितनी घबराहट होती है। तो कहने का मकसद है ऐसे चेहरे सियाह हो जाएँगे कि लगेगा जैसे रात के सियाह पर्दे हैं। इसी तरह जहन्नुम की खाल जल जाने के बाद अल्लाह ताला फ़ौरन दूसरी खाल उनकी पैदा कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा जली तो चलो जल के ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला अगेन दोबारा दूसरी खाल को बना देंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, उन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे। जब इनके बदन की खाल गल जाएगी, तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? ताकि वो अज़ाब का खूब मज़ा चखें। अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। अल्लाहू अकबर।
اللہ ताला गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी एक दफा खाल जलेगी, अगेन अल्लाह ताला उसको दोबारा बना देंगे। आज मैं और आप इस स्किन की कितनी फिक्र करते हैं ना, अपने हाथों की, अपने जिस्म की। कोई अल्लाह ना करे सन बर्न हो जाए, कोई किसी तरह का भी कोई जिसे कहा जाए जल जाए, कितनी फिक्र होती है। एक तरह से अजीब सी कैफियत होती है। कहाँ ये कि अल्लाह ताला एक दफा जलेगी, दोबारा खाल बना देंगे। इस तरह से अजाब कंटिन्यू होता जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। तो ये थी जहन्नुम की हौलनाकियां। अब जहन्नुम के मुख्तलिफ तरह के अजाब है, तो देखते हैं सबसे पहला किस चीज का अजाब है जो कि जहन्नुम में पेश आने वाला है। सबसे पहले सख्त प्यास का अजाब। अल्लाह अकबर। आज रोजा जब ठीक है, मेरे और आपके लिए यहाँ इन मुल्कों में मौसम अच्छा है, थोड़ा सा शायद आप में से कुछ बहनों को ज्यादा प्यास लगती होगी रोजे के वक्त और किसी को कम लगती होगी, है ना? ऐसा ही है ना। लेकिन जहाँ शदीद गर्मी है, वहां जिस वक्त रोजे खोलने का टाइम आता है, क्या कैफियत होती कि बस कुछ नहीं, गट 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 पानी बस मुंह के अंदर चला जाए। तो जो प्यास होती है ना, शिद्दत प्यास, स्पेशली देखिए हम मसाजिद में जाते हैं ना, ओवर कंजस्टेड हो जाता है सम टाइम, और आपको बस ऐसा लगता है कुछ खाने का नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि पानी 2 घूंट पी लूं, ताकि तरावट आएगी, जो इतनी सफोकेशन है ये कम हो जाए ना। इवन आप हज पे भी जाए ना, बसों में जाए, जो चीज आपको उसमें कोई खाने की लज्जत नहीं, सिर्फ पानी की ख्वाहिश होती है। तो जो जहन्नुम के अंदर जो सबसे पहले अजाब है, जिसके बारे में मेंशन किया मुख्तलिफ तरह के अजाब, तो उनमें से एक अजाब जो है सख्त प्यास का अजाब है, कि मुजरिमों को आग में डालने से पहले ही सब प्यास में मुब्तला किया जाएगा। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्या, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। मुजरिमों को हम सब प्यास की हालत में जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। कभी हज पे गए हो, प्यास लगे, दिल नहीं चाहता है कदम भी उठा, कहते हैं 2 घंटा 2 घंट पी तो ले, फिर हम जाएंगे, बाकी रिचुअल अदा करेंगे। आप देखिए सब प्यास की हालत में उन्हें जहन्नुम की तरफ लेके जाएंगे, क्या हालत होगी। दूसरा क्या, शदीद प्यास से जहन्नुमी खौलते हुए पानी के गिर चक्कर लगाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हाज़िही जहन्नुमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यही वो जहन्नुम है जिसे मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। इसी जहन्नुम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो दवाफ जैसे तो ना गर्दिश करते रहेंगे। फिर अपने रब, और अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। अल्लाह को अकबर। एक वैसे ही प्यास लगी हुई है, डिनाई किया था, तो जहन्नुम और उससे खौलता हुआ पानी, और उसके आगे ऐसे तवाफ कर रहे होंगे कि बस कुछ खौलता हुआ पानी से ही मिल जाए, प्यास से उनकी ये हालत हो रही होगी। अब क्या होगा, खौलता हुआ पानी सर पर उंडेला जाएगा। उसके उंडेलने का अजाब के बारे में क्या आता है, कि काफिरों और मुशरिकों के सर पर इस कदर गर्म पानी डाला जाएगा कि इनकी खाल, इनकी चर्बी, इनके पेट के अंदर की इंटेस्टाइन, कलेजा, दिल, हार्ट, गुर्दे, लीवर, सब कुछ जिसे कहा जाए खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, هذان قسمان اقتسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود। सूरह हज के अंदर आता है, ये दो फरीकें हैं जिनके दरमियान अपने रब के अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग का लिबास काटे जा चुके हैं। इनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनकी खाले खाले ही नहीं, पेट के अंदर की जितनी भी चीजें सब जिसे कहा जाए गल जाएंगी और बाहर आ जाएंगी। अल्लाहुम्मा ला तजल्लुम मिनहुम। क्या कुछ अज़ाब होने वाला है काफिरों को, मुशरिकों को, नाफरमानों को, क्या कुछ मिलने वाला है। यही नहीं होगा, यानी पानी की प्यास और फिर पानी के चक्कर लगाएंगे खौलते, फिर खौलता हुआ पानी इनके सर के ऊपर से डाला जाएगा। फिर आगे मजीद देखिए कि आग के तौक और बेड़ियों का अजाब, यानी कितने मुख्तलिफ तरह के जहन्नुम की हौलनाकियों के अजाब हैं। अब आग के तौक और बेड़ियों का अजाब, जहन्नुम में ले जाने के लिए मुजरिमों की गर्दनों में भारी तौक डाल दिए जाएंगे। कभी आपने नेक को पहना, जो सपोर्टर होता है, कितनी बेचैनी होती है कि बस निकाल के फेंको, क्योंकि बड़ा टर्न करने में मुश्किल होता है, एक रेस्टलेस की पोजीशन होती है। और अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। अब सोचिए, मुजरिमों की गर्दनों में भारी तौक डाल दिए जाएंगे। जहन्नुम में ले जाने के बाद मुजरिमों को 70 हाथ ये तकरीबन 105 फीट लंबी जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा।
एक के बाद एक अज़ाब अल्लाह ताला कहेंगे खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लूह सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसे पकड़ो और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो, फिर उसे 70 हाथ जो कि कितना है 105 फीट, अल्लाह अकबर, इतनी लंबी जंजीर है, उसके अंदर इसको क्या करो उसमें मतलब कहा जा रहा है जहन्नुम में झोंक दो और उसे 70 हाथ लंबी जंजीर दो। ये अल्लाह बुजुर्ग व बरतर को मानता ना था, ना मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था। कौन सा महीना है? रमजान का महीना है। आप जहाँ खूब अल्लाह के रास्ते में दे रहे, दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। अपने बच्चों को कहिए रमज़ान राशन है, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप रिलीफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल में दीजिए, जहाँ भी लगता है आपको दीजिए। अपने बच्चों से कहिए आग से बचना है ना और अपनी गर्दन को इन चीज़ों से निजात देनी है, तो क्यों ना जिसे कहा जाए जहाँ मैं अपने आप को बचाने के लिए सदका कर रही हूँ, आपने भी करना है। क्योंकि आपको पता है कि मिस्कीन को रग़बत मतलब खाने की रग़बत दिलाना ना एक होता है कि बाज़ लोग होते हैं ना चलो खुद तो चैरिटी करते हैं, खुद नेकी का काम करते हैं, लेकिन दूसरों को जिसे कहा जाए नहीं मोटिवेट करते, उनको माइंड नहीं करते। तो अपने आस-पास देखिए कि बताया जा रहा है कि ये जहन्नुम में जाने के बाद जो 70 हाथ लंबी ज़ंजीरों में इनको जिसे कहा जाए बाँध दिया जाएगा कि ये क्यों है? क्योंकि ये पर अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान नहीं रखते थे और साथ ही मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत नहीं देते थे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ना सिर्फ़ खुद खाना मिस्कीनों का ख़्याल करने वाले हों, बल्कि साथ-साथ लोगों को रग़बत दिलाएँ। आज जाके पूछिएगा किस-किस ने अपने आपके बच्चों में से रमज़ान राशन दिया है। तो आज जाके बच्चों से कहिएगा अपनी पॉकेट मनी दीजिए और अपनी उनकी पॉकेट मनी से कहिएगा कि नहीं आपने देना है ताकि आपको पता चले। हम तो बड़े हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से लेकिन बच्चे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इतने बिज़ी हैं उनको पता भी नहीं कि रमज़ान का महीना कैसे गुज़रा इल्ला माशाअल्लाह। फिर क्या होगा? अल्लाहू अकबर! इसके बाद देखिए कि फरिश्ते काफ़िरों को ज़ंजीरों में बाँध कर जहन्नुम में घसीटेंगे। पहले तो तोक़ बनाया जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा कि उनको ज़ंजीरों में बाँध कर जहन्नुम में घसीटा जाएगा। क्या कहा जा रहा है? इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून फ़िल हमीम सुम्मा फ़िन्नारि युस्जरून। काफ़िरों को झुठलाने का अंजाम उस वक़्त मालूम होगा जब तोक़ जो कि गले में है और ज़ंजीरें इनकी गर्दनों में होंगी और वो कभी खौलते पानी की तरफ घसीटे जाएँगे और कभी अपनी जगह वापस लाने के लिए आग में घसीटे जाएँगे। कितने मुख्तलिफ अज़ाब हैं, कभी खौलते पानी में घसीटे जा रहे हैं, कहीं आग में खींचे जा रहे हैं, कहीं जिसे कहा जो ऊपर से पानी डाला जा रहा है। कोई सुकून नाम की किसी तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाहू अकबर! कैसी जगह है। फिर आगे देखिए मज़ीद अभी अज़ाब कम नहीं हो रहे, फिर जहन्नुम में ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब, काफ़िरों को जहन्नुम में ज़लील और रुसवा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयौम युरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ व बिमा कुन्तुम तफ़सुक़ून। जिस रोज़ काफ़िर जहन्नम के सामने ला खड़ा किए जाएँगे, तो इनसे कहा जाएगा तुम अपने हिस्से की नेमत दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके। आज काफ़िर कितनी मौजों में है ना, जैसे चाहते जिस मुल्क में जाते हैं मैं ऐसा सोचती हूँ कि अक्सर जो बेचारे हिजाब में हैं, दाढ़ी में उनको तो स्पेशली एयरपोर्ट पे रोका जाता है। कितनी दफ़ा होता है कि एयरपोर्ट पे रोका जाता है और आपकी बाकायदा स्पेशल चेकिंग होती है, फिर आपको जाके वो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका प्लेन भी मिस होता है, आपकी इतनी लंबी चेकिंग होती है, लेकिन ये काफ़िर हैं, आज भी इतना ज़्यादा किसी कोई अपना बता रहा था कि मतलब कोई मतलब मुझसे शेयर कर रहा था कि आप देखिए कि जो काफ़िर मतलब हम कहने को हम इन मुल्कों में रहते हैं, लेकिन हर तरफ लोग बाइस बहुत ज़्यादा है ना, हर तरफ है, ये सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं है। एक मुसलमान अगर अपनी कंपनी में हायर करेगा तो मुसलमान कोशिश उसकी प्रायोरिटी होगी कि मुसलमान को फ़ायदा दे, राइट? लेकिन असल उसूल क्या है, जो टैलेंटेड है, जो उस काम के काबिल है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। लेकिन कहने का मकसद एक भाई है जो किसी मुसीबत
मुसीबत में पड़ गए, उनसे एक्सीडेंटली जिसे कहा जाए एक गाड़ी चलाते हुए ज़रा-सा गाड़ी जो है थोड़ी-सी हिट होके खाई में मतलब वो लगी। अब वो कहते हैं कि ये बेबाकायदा से हिट हुआ है, इसने रेकलेस ड्राइविंग की है, मतलब केयरलेस ड्राइविंग की है, हालाँकि कोई वो भी सबूत भी नहीं है। लेकिन 3 महीने से केस पे केस चल रहा है और जो कहने का मकसद ये है कि जो केस लंबा तो जा रहा है, लेकिन आप देखिए कितनी मुसीबत है लॉयर की चीज़ों को फेस करना, ये करना। तो कहने का मकसद सब यहाँ पे जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ कि एक के बाद यानी इंसान जब यहाँ पे गलती करता है और किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर फँसता है, तो उसके जॉब पे जिसके साथ ये हादसा हुआ है, तो वो कहते हैं उनकी जॉब पे खुद उनकी जो यहाँ की बॉर्न लड़की है, जो कि यहाँ की क्रिश्चियन है या जो भी है, तो वो कहते हैं अगर अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो शायद मुझे ये टिकट नहीं मिलता, क्योंकि तुम देसी हो ना, तुम्हारा ऐसा हुलिया है, तो तुम जिस जगह चला रहे थे वहाँ पे टोटली उस कैटेगरी के लोग रहते हैं। यहाँ से पता नहीं कितनी नॉर्थ की तरफ जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक बोले, उसने खुद ये उसके अल्फाज हैं। वो कहती है तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी फैमिली सलामत है, किसी को कुछ बम तक नहीं आया और इतना बड़ा एक केस बन गया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो काफ़िर इतना एन्जॉय करते हैं ना, आप देखते हैं ना कितनी उनकी खुशी है, जो चाहते हैं खाते हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारे लिए भी सारे रेस्टोरेंट खुले, हम हर एक में नहीं जा सकते। हमें पता है कि देखना पड़ता है कि हलाल है या हराम। उनको तो जो चाहे खाएँ, जो चाहे पिएँ, लेकिन अल्लाह ने हमें कितनी जैसे कहा जाए प्रोटेक्शन में रखा है, हमारे लिए लिमिटेशन है कि आप ये खा सकते नहीं। तो कहने का मकसद है ना सिर्फ खाने की उनको आज़ादी है, बहुत मौज और मस्ती की ज़िंदगी है। आप हर जगह जिसे कहा जाए समर वेकेशन के लिए जा सकते हैं, आप बीच पे हर वक़्त घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते, नहीं जा सकते। क्या आपका दिल नहीं चाहता, आपके जज़्बात नहीं है, आपके एहसासात नहीं है, लेकिन नहीं जा सकते हर जगह आप जिसे कहा जाए समर वेकेशन या चीज़ों के लिए नहीं जा सकते। लेकिन काफ़िरों को देखिए मौज मस्ती की ज़िंदगी, इसलिए अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम अपने हिस्से की नेमत दुनिया में ख़त्म कर चुके हो। और इनसे फ़ायदा तुमने इनसे फ़ायदा भी उठा लिया। बस आज तुम्हें तुम्हारी नाफ़रमानियों और नाहक तकब्बुर करने के जुर्म में रुस्वाकुन अज़ाब दिया जाएगा। बड़े बनते थे ना अल्लाह के आगे। ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह खुदा मानते थे, कल वो सूली पे चढ़ गए, अब हम तो सब आज़ाद हैं। ज़िना करें, शराब पिएँ, जुआ खेलें, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तो सूली पे चढ़ गए। हालाँकि हमें पता है कि वरफ़अना अल्लाह ने तो उनको ऊपर उठा लिया है। अल्लाह ने उनको तो सूली नहीं चढ़ा गया। इसी तरह देखिए जहन्नुमी गधे की तरह ऊँची-नीची आवाज़ें निकालेंगे। अल्लाहू अकबर! सूरतुल अंबिया में आता है लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन वहुम फ़ीहा ला यस्मऊन। जहन्नुमी वहाँ उस इस तरह गधे की सी आवाज़ें निकालेंगे कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देगी। अब सोचिए बस गधे की आवाज़ कभी बैक टू होम में सुनी है? कभी जब बोलता है तो अल्लाह अल्लाह की पनाह, ऐसा दिल चाहता है कानों को बंद कर लो, ऐसा दिल चाहता है इतनी गंदी आवाज़ लगती है। तो ये कहा जाएगा कि उनको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, गधे की आवाज़ें ऐसी होंगी। तो जहन्नमियों के चेहरे कल स्याह होंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम अनकरीब इनकी नाक पर दाग लगाएँगे। इसी तरह आता है व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अला वुजूहिहिम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। जिन लोगों ने अल्लाह ताला पर झूठ बाँधा है, इनके चेहरे क़यामत के रोज़ काले होंगे, स्याह होंगे। मुस्वद्दा का वर्ड आ रहा है, एकदम ब्लैक हो जाएँगे इनके चेहरे। क्या जहन्नुम में मुतकब्बिरों के लिए काफ़ी जगह नहीं है? इसी तरह बहुत सारे काफ़िरों को पेशानियों के यानी जो पेशानी यानी फ़ोरहेड के बालों से पकड़ कर घसीटा जाएगा। अल्लाहू अकबर! आज भी कभी देखा है ऐसे कभी किसी को घसीटते हुए अगर कभी आपने ड्रामों में या पहले कभी इस तरह के सीन देखे हों जब लड़ाई होती है, तो कैसे लोग मारते हैं, पीटते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर दे, पेशानी के बालों से घसीटा जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिआ। हरगिज़ नहीं अगर वो बाज़ ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे। वो पेशानी जो झूठी भी है और सख्त ख़ताकार है। अल्लाह अबू जहल के बारे में फिर आप देखिए कि आग के पहाड़ पर चढ़ाने का अज़ाब। एक के बाद एक अज़ाब देख रहे हैं? अब क्या होगा ये तो काफ़ी के ज़लील भी हो रहे हैं, साथ में आपने देख रहे हैं कि साथ-साथ कैसी-कैसी जानों में आवाज़ें हैं, फिर पानी का जिसे कहा जाए फिर ज़ंजीरों में बाँटना, ज़ंजीरों के अंदर उनको बिल्कुल कैद कर देना और साथ ही साथ देखिए तोक का होना, फिर आगे मज़ीद।
आग के पहाड़ होंगे। पहाड़ों पे कभी आप लोग चढ़े? कितनी मतलब हर कोई नहीं चढ़ सकता। अगर आप कभी मक्का मदीना जाएँ, तो अक्सर लोग गारे हिरा पे चढ़ने की कोशिश करके वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। गारे सौर में भी बड़ा मुश्किल होता है। एक तो उसकी जो पहाड़ ऐसे होते हैं ना जैसे नुकेले से चढ़ना, हाँ, ऊपर ऊपर नीचे। तो सोचिए कि यहाँ पे कैसे जहन्नुम के पहाड़ होंगे, जहन्नुम में आग के पहाड़ होंगे। तो जहन्नुम में काफिरों को आग के पहाड़ पर चढ़ने का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएँगे सउरहिकुहु सऊदा, सूरह मुद्दस्सिर की आयत है। मैं उन्हें अनकरीब एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ाऊँगा। ये आग का पहाड़ होगा, जिस पर वो चढ़ेंगे। अल्लाहू अकबर! ये भी नहीं था, मज़ीद देखिए कि मुँह के बल चलाए जाने और घसीटने का अज़ाब। पहले तो निशानी था ना, बालों को घसीट कर, जंजीरों से बाँध कर, टोक लगा कर घसीटे जा रहे हैं। मज़ीद अभी भी रुसवाई कम नहीं है। आगे देखिए, मुँह के बल चलाए जाने और घसीटने का अज़ाब। फरिश्ते काफ़िरों को मुँह के बल उल्टा कर जहन्नुम में घसीटेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे यौम युस्हबूना फिन्नारि अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र। क्या-क्या कहा जाएगा? उस रोज़ काफ़िर मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे। इस रोज़ इनसे कहा जाएगा चखो जहन्नुम की अज़ाब का मज़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। आप देखिए कैसे यानी कोई चीज़ भी कोई कौन-सा ऐसा अज़ाब है जो उनको ज़िल्लत और रुसवाई में नहीं मुब्तला कर रहा है। तो अब उनको मुँह से पकड़ कर जिसे कहा जाए, उनको जहन्नुम में घसीटा जाएगा। फिर काफ़िर के सर पर खौलता हुआ पानी डालने के लिए फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नुम के ऐन वसत में जाएँगे। यानी जहन्नुम का भी जो दरमियानी पार्ट है, वहाँ उसको ले जाएँगे। क्या कहा जा रहा है? खुज़ूहु फ़अदिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। क्या कहा जाएगा? अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, पकड़ो इसे और घसीटो हुए जहन्नुम के ऐन दरमियान में ले जाओ और फिर उसके सर पर जलते हुए पानी का अज़ाब उंडेल दो। याद रखिए कि मुजरिमों को मुँह के बल उठाने और मुँह के बल चलाने पर अल्लाह ताला इसी तरह क़ादिर है, जिस तरह दुनिया में ये मुजरिम जो है, ये गुनहगार जो है, अपने पाँव पर चलने पर क़ादिर है। अल्लाह ताला इनको अपने पाँव पर चला रहा है ना, ये अपने पाँव पर चलते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसके बारे में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ की, "ए अल्लाह के रसूल, क़यामत के रोज़ काफ़िर को मुँह के बल कैसे घसीटा जाएगा?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ज़ात जिसने इसे दुनिया में दोनों पाँव पर चलाया, क्या वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि क़यामत के रोज़ उसे मुँह के बल चलाए? कतादा रहिमहुल्लाह ने ये हदीस सुनकर कहा, हमारे परवरदिगार की कसम बेशक वो ऐसी ताकत ज़रूर रखता है। तो अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। तो वो मुँह के बल घसीट कर जिसे कहा जाए उनको इस तरह से ज़िल्लत दी जाएगी। अल्लाहू अकबर! अभी ये अज़ाब अभी मज़ीद कम नहीं है, मज़ीद अज़ाब सुनिए। लोहे के हथौड़ों से मारे जाने वाला अज़ाब। और ये हथौड़े वो नहीं है जो हमारे घरों में, ये पहाड़ जितने जो पहाड़ है ना यानी इतने बड़े हैं ये कि इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता। लोहे के भारी भरकम हथौड़ों और गुर्ज़ों से मुजरिमों के सर को कुचला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएँगे युस्हरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल्जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। काफ़िरों के लिए जहन्नुम में लोहे के गुर्ज़े और हथौड़े होंगे। जब कभी घबरा कर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में वापस धकेल दिए जाएँगे। अल्लाहू अकबर! और उन्हें कहा जाएगा अब जन्नत का अज़ाब का मज़ा चखो। होता है ना कि आप कैसे आप सोचिए कि एक तो मज़ीद अज़ाब है, अब घबराहट में इंसान चाहता है ना कोई रास्ता है तो निकल जाए, तो वहाँ से उनको ढकेल कर जिसे कहा जाए गुर्ज़े से मारा जाएगा और कहते हैं कि ऐसी आवाज़ होगी यानी जब उनको मारा जाएगा तो उसकी आवाज़ उसकी चीख ऐसी होगी जो इंसान और जिन के अलावा तमाम मखलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले उस आवाज़ को तो बेहोश हो जाए, जो काफ़िरों को पनिशमेंट होती है। हम तो हमारे यहाँ जैसे अगर गोरों को कभी देखें ना तब उनको दफ़न होते हैं कहते हैं डेथ विद पीस। मतलब पीस कहाँ से है? अब तो शुरू होगा कि पीस के बजाय अक्सर आप देखें जो आपस में कभी अगर आपका जान हुँ? रेस्ट एंड हाँ, तो रेस्ट इन पीस भी कहते हैं जो हुँ? जी, रेस्ट इन पीस। तो कहने का मकसद है कि मतलब बाज़ औक़ात पूछो ना हाँ, बहुत आराम से रूह निकल गई।
हमें तो पता है कि क्या एक-एक स्टेप होते हैं रूह निकलने के, और उसके बाद जो जहन्नुम की हौलनाकियाँ हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। फिर देखिए अभी लोहे के हथौड़े ही नहीं थे जो जिससे सारी मखलूक आवाज़ सुनेगी सिवाय इंसान और जिन। फिर साँपों और बिच्छुओं का अज़ाब, अल्लाह अकबर, कितना डर लगता है साँप से ना। स्नेक से तो कभी-कभी होता है ना, जैसे कभी आप यहाँ पे मेले लगते हैं ना, कभी कुछ इस तरह का वहाँ पे वो ट्रेन वाले साँप लेकर आते हैं और जैसे शो दिखा रहे होते हैं, और बच्चे अक्सर उसको लेके गले में डाल रहे होते हैं, मुझे तो बड़ा खौफ आता है सांप को देखते ही ना। मुझे पता है कि इसके ये डसने वाला है, लेकिन उसका शायद ज़हर निकाल देते हैं या जो भी ट्रेन्ड होते हैं। तो कहने का मकसद है, इतना खौफ आता है उसको देख के, और कहाँ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को देखिए तो उसके बारे में क्या है कि जहन्नम के सांप ऊँट के बराबर। ऊँट देखा है? कैमल देखा है? इतना बड़ा। और बिच्छू बच्चों के बराबर, ये भी एक तरह का इसी तरह का एनिमल है, जिनके एक मर्तबा डसने का असर 40 साल तक बाकी रहेगा। एक दफ़ा डसा। अच्छा, अल्लाह ना करे, मुझे याद है कि बहुत जब मैं छोटी थी, ग्रेड 4 या 5 में, तो हम किसी शादी में गए थे, तो मेरी कज़िन है, उनके पता नहीं उनको शायद बिच्छू ने या स्कॉर्पियन ने डंक मारा। अल्लाहू अकबर! एक शादी का मज़ा ही वो हो गया ना, ख़त्म हो गया। जो इतनी तकलीफ़ में पता नहीं पानी या सॉल्ट पता नहीं क्या लगाया, कितना टाइम लगा, कितने दिन जाके वो उनकी तकलीफ़। और ये जो बिच्छू है 40 साल तक अगर डंक मार देगा, तो 40 साल तक इंसान उसके डसने का असर महसूस करता रहेगा। इसके बारे में रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में बुख्ती ऊँट यानी ऊँटों की एक टाइप है, उसके बराबर साँप होंगे। उनमें से एक साँप काटने से जहन्नुमी 40 साल तक ज़हर का असर महसूस करता रहेगा, और जहन्नुम में बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे, और उनमें से एक बिच्छू के काटने से 40 साल तक जहन्नुमी ज़हर का असर महसूस करता रहेगा। क्या कुछ सज़ाएँ हैं जहन्नुम में जाने की। कैसे हो सकता है? अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ला तजल्लना मिन्हुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ ज़कात अदा ना करने वालों का माल व दौलत गंजा साँप यानी इंतहाई ज़हरीला, इंतहाई पॉइज़न वाला बन जाएगा, और उसकी आँखों के पास 2 सियाह नुक्ते होंगे। फिर वो साँप उनके दोनों जबड़ों से उसको पकड़ेगा और कहेगा, क्या कहेगा? अना मालिकु अना कंज़ुक, अना मालिकु अना कंज़ुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खज़ाना हूँ। क्योंकि तू ज़कात नहीं दिया करता था ना। आज भी लोग हैं, है ना? कितने लोग हैं जो ज़कात पे ही नहीं करते, या थोड़ा डंडी मार जाते हैं, कम पे करते हैं कि चलो ठीक है। याद रखिए, जो भी आपका गोल्ड है, जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपकी कैश है, जो भी सब चीज़ों पे ज़कात है, पर डिपेंड करता है कि कितनी जिसे कहा था साल उस पे गुज़र गया कि नहीं। तो देखिए ज़कात का अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं मुख्तलिफ। आप चाहें सबसे पहले देखें अपने प्यारों में कौन है जो ज़कात का मुस्तहिक है। नहीं तो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन है, कहीं भी ज़कात दीजिए, लेकिन कम ना दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही दे दें, $100 एक्स्ट्रा चला जाए, लेकिन कम ना हो, क्योंकि ये कल गंजे जो है, ये जो साँप है, इसका अज़ाब है, ये एक ख़ास किस्म की टाइप है जिसका ज़हर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, कैसे इंसान की बाँछें पकड़ेगा ना। फिर ये देखिए कि जिस्मों को बड़ा करने का अज़ाब, जहन्नुम में काफ़िर का एक दाँत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। कौन गया है मदीना और किसने ओहद पहाड़ देखा है? अल्लाहू अकबर! देखा है ना ओहद पहाड़? अल्लाहू अकबर! कैसा है? एक दाँत। इमेजिनेशन में मैं तो सोचे हम ला ही नहीं सकते कि कैसा होगा काफ़िर। एक दाँत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, और जहन्नम की जो खाल है, उसकी जो मोटाई है 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। जहन्नम की खाल की मोटाई, उसकी थिकनेस जो है, वो 3 दिन की मुसाफिर। अल्लाहू अकबर! चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़िर के दाँत या उसकी जो कुचली है जहन्नुम में ओहद पहाड़ के बराबर होगी, और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। जहन्नुम में काफ़िर के दोनों कंधों के दरमियान का फासला, यानी यहाँ से लेकर ये शोल्डर, तेज़ घुड़सवार के 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। उफ़ अल्लाह! इतना सा फ़ासला, ये 3 दिन की जो ट्रैवलिंग है, वो भी तेज़ घुड़सवार जो तेज़ी से हॉर्स राइडिंग करता है, उसके बराबर है। इसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़िर के दोनों कंधों के दरमियान तेज़ घुड़सवार जो फ़ास्ट हॉर्स राइडिंग करता है, उसके 3 दिनों की मुसाफत के बराबर फ़ासला होगा। अल्लाहू अकबर!
फिर जहन्नम की खाल मैंने आपको बताया भी था कि जो उसकी मोटाई है वो 42 या 71 फीट हो जाएगी, और एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा, और इसमें बैठने की जगह, यानी जो उसको बैठना होगा, वो मक्का और मदीना के दरमियान की मुसाफत यानी 410 के बराबर होगी उसके बैठने। मक्का मदीना देखकर पैदल तो जा ही नहीं सकते, है ना। ट्रेन से जाते तो 2.5 आवर या 2 घंटा ऑलमोस्ट लगता है। गाड़ी से जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 4 आवर समथिंग लगते हैं। सेम इसी तरह अगर आप बस से जाएं, सुभान अल्लाह, ये बैठने की जगह है। इमेजिनेशन में लाई, इंसान सोच नहीं सकता काफिर कैसा होगा। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की खुला की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी, एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा, और उसके बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियानी फासले के बराबर होगी। बास काफिरों का जिस्म बास काफिरों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो वसी और अरीज जहन्नुम के एक कोने में समा जाएंगे। जो सैयदना हारिस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से बाज लोग ऐसे होंगे जिन्हें जहन्नुम में डालने के लिए इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो जहन्नुम का एक कोना होंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, यानी एक कोने में वो समा जाएंगे, इतनी बड़ा उनका जिस्म, हर चीज कर दिया जाएगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से बहुत ज्यादा डरते थे, और कुरान मजीद में आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम मैं युस्रफु अन्हु यौमइदिन फक़द रहिमा व ज़ालिकल फौज़ुल मुबीन। ए पैगंबर कहो, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े खौफनाक हॉरिबल दिन के अजाब का डर लगता है। जी आप देखिए प्लीज। इस रोज जो दरवाजा फेर दीजिए, इस रोज जो उसके अजाब से बच गया, उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम फरमाया, और अल्लाह के अजाब और अल्लाह के अजाब से बच जाना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इमेजिनेशन में लाएं कि आप सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अल्लाह के अजाब से डरते थे ना, किस तरह से डरते थे, और किस तरह से कहते थे ना कि मैं अल्लाह से, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मुझे डर लगता है कि मुझे कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, इल्ला मगर ये कि उस दिन जिसको अल्लाह ताला बचा ले। डोर को बंद कर दीजिए ताकि ना इंशाल्लाह आवाज, ये वाला डोर बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा इंशाल्लाह कि अल्लाह के नबी के बारे में देखें कि वो कितना अजाब से डरते थे। इसी तरह एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत अहम बात है, बहुत गौर से सुनिएगा, एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल में अजाब की एक ही आयत बार बार पढ़कर पूरी रात गुजार दी। इमाम इब्न माजा में आता है कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात क़याम किया और सुबह तक एक ही आयत तिलावत फरमाते रहे, एक ही आयत पढ़ते रहे, और वो क्या है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू इन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू बख्श दे तो तू बहुत गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। आप क़यामुल लैल में इस आयत को बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 118 है। इसके बाद क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में फैला दिए और अर्ज किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत रोने लगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और पूछो कि आप क्यों रोते हैं। और ए जिब्रील, तेरा रब तू जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं। चुनांचा जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, आप क्यों रोते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह बताई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को जाकर बताया, हालांकि अल्लाह ताला तो खूब जानने वाला है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और बताओ कि हम यानी अल्लाह ताला तुम्हारी उम्मत के मामले में तुम्हें खुश कर देंगे और नाराज नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अल्लाह के नबी कितना अजाब से डरते थे,
اور پھر وہ کیسے جسے کہا جائے کہنے کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور کیسے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے اور کہنے کہ اللہ بھائی میری امت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں ہم خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ کتنا امت کا غم تھا۔ آج وہی امت، اللہ کے نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ سچ بتا دیجیے، دل سے بتائیے۔ آج اللہ کے نبی کی امت رمضانوں میں میلوں میں جائے گی، ٹھیلوں میں جائے گی، جو راتیں عبادت کی ہیں وہ کس میں گزارے گی؟ کیا یہی تھے نبی جو ساری غموں کو لے کے اس دنیا سے چلے گئے؟ فکر تھی تو امت کی فکر تھی کہ امت کو عذاب سے بچ جائے، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لیے یقین کی جسے کہا جائے یقین سے وہ بات کو کہتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امت علم نہ حاصل کرے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں نہ لائے، اس کے مطابق عمل نہ بدلے، تو ہم کیسے امت ہیں؟ ہم کہنے کو لائق ہے کہ امت ہے؟ کیا آج ہم رو رو کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے؟ تو کہنے کا مقصد ہے یہ اللہ کے نبی تھے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، لیکن پھر بھی قیام اللیل اتنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے اور کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اور آپ دیکھیں، پھر اسی طرح دیکھیں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اور جہنم، عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے کہ اے لوگوں تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں نہ ہوں۔ یہ کون ہے؟ اشرا مبشرہ، یہ کون ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت دی جاتی؟ اتنا اللہ سے خوف کھانے والے کہ شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ جاتا تھا ان کو دیکھ کر، کہ نہیں ان کا بس چلتا تھا شیطان کا ان پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی پکار آئے اے لوگوں تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے، اتنا ڈر تھا جہنم کا، اللہ کا، قیامت کا، ڈے آف دا ججمنٹ کا، مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں نہ ہوں۔ اور اگر آسمان سے پکارنے والا پکارے کہ اے لوگوں تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ سے امید، کتنی اللہ سے فضل۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں سیدنا سعد اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا، اب کیا ہوا، ہم لوہار کی دکان سے گزرے، وہ جو لوہے کو کرتا ہے نا، جیسے اس کو توڑتا ہے، کرش کرتا ہے، انہوں نے آنکھ سے سرخ سرخ لوہا باہر نکلا دیکھا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کل کچھ ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی سرخ سرخ لوہا نکلنے لگا تو وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور بے تحاشا رونے لگے۔ آپ دیکھیے کتنا آپ سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روئے، ان سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اپنی دو مٹھیاں مخلوق سے بھریں گے، ایک کو جنت میں داخل کریں گے اور دوسری کو مٹھی کو جہنم میں نہیں جانتا میرا تعلق جنت والے گروہ سے ہے یا جہنم والے گروہ سے۔ یہ بیسٹ قرون ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تمہیں تین جو بیسٹ قرون ہیں، صحابہ، تابعی اور تبع تابعی، ثم یلی، حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس کے بعد تو یہ بیسٹ قرون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مٹھی بھری ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مجھے نہیں پتا کہ جو مخلوق میں سے جو مٹھی کو لیا ہے تو کون سی جو جنت میں جائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ میں جنت والے گروہ میں سے ہوں یا جنت جہنم والے گروہ میں سے۔ یہ صحابہ کا اس قدر جہنم سے ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا سمیر ریاحی رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈا پانی پیا،
फिर क्या हुआ, रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए। उनसे दरियाफ्त किया गया, आप इतना क्यों रो रहे हैं? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे कुरान मजीद की ये आयत याद आ गई कि जहन्नमी जिस चीज की ख्वाहिश कर रहे होंगे उस वक्त वो उनसे महरूम कर दिए जाएंगे, कुछ भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और मुझे मालूम है कि उस वक्त जहन्नमी कुछ नहीं चाहेंगे, बस उसकी एक ही ख्वाहिश होगी, पानी मिलने की, पानी मिल जाए। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया है कि जहन्नमी अहले जन्नत से दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी हमें दे दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे कुछ फेंक दो। आप सोचिए, पानी पी रहे हैं उस वक्त भी जहन्नम का तस्वर कर रहे हैं कि जहन्नुम में जो जो जहन्नुम वाले उनको सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि बस पानी मिल जाए। तो वो जो ठंडा पानी पी रहे हैं, सुभान अल्लाह, और जहन्नुम को याद कर रहे हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में आता है कि इनके बारे में कहते हैं कि कैस बिन हाजिम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी की गोद में सर रखा तो आप रोने लगे, आपकी बीवी ने भी रोने लगी। आपने अपनी बीवी से पूछा, तुझे किस चीज ने रुला दिया है? कहती है, मैंने आपको देखा कि आप रो रहे हैं तो मैं भी रो पड़ी। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला के इस फरमान को याद किया, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को पुलिस सरात से गुजरना है और वो जहन्नुम उसके नीचे है। तो कहते हैं कि मैंने ये अल्लाह के फरमान को याद रख किया, और मैं जिसे कहा जाए मैं नहीं जानता कि ये इस पे से गुजरने के बाद मैं निजात पाऊंगा या नहीं। अल्लाह अकबर, ये वो सहाबी हैं जो कि हमारे लिए रोल मॉडल है। ये इतना जहन्नुम से डरते थे, आखिरत का इतना इनको खौफ था कि इस अंदाज से कहते कि मैं निजात पाऊंगा कि नहीं। इसी तरह उर्वा रदी अल्लाह अन्हु अपने बाप जुबैर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैं जब सुबह घर से निकलता तो पहले क्या करता, आयशा रदी अल्लाह अन्हा के घर सलाम अर्ज करता। इनके भांजे थे ना, यानी बहन के बेटे थे, अस्मा रदी अल्लाह अन्हा के बेटे। अब कहते हैं कि एक रोज मैं घर से निकला और हस्बे मामूल सलाम करने हाजिर हुआ तो आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा नमाज में खड़ी थी और कुरान मजीद की आयत फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्सुमूम, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और गरम जहरीली हवा की अजाब से बचा लिया। तिलावत फरमा रही थी आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा, ये आयत बार बार पढ़ती जा रही थी और रोती जा रही थी। मैं इंतजार के लिए खड़ा हो गया, हत्ता कि मेरा जी भर गया, और वहां कहते मेरा जी भर गया, और मैं किसी काम से बाजार चला गया। वापस पलटा तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा अभी तक नमाज में खड़ी थी और वही आयत पढ़ पढ़ कर रोती जा रही थी। क्या पढ़ रही थी, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्सुमूम, कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें गरम जहरीली हवा के अजाब से बचा लिया। ऐसी हवा है वहाँ की। ये है आयशा रदी अल्लाह अन्हा, जो औरतों में सबसे ज्यादा नरेट करने वाली है, जिसे कहा जाए हदीस में, बल्कि रावियों में शायद इनका दूसरा या तीसरा नंबर है नरेशन। अल्लाह अकबर, ऐसे बिलक बिलक के रो रही है, इतना ज्यादा एक ही आयत को पढ़ पढ़ के रो रही है। कितनी दफा मैं और आप डेली कुरान पढ़ते हैं, हम डेली अपना जिसे कहा जाए मुसहफ में से कुछ हिस्सा तो पढ़ते हैं। जब इस तरह की कोई आयत आए तो क्या हम इस तरह का टाइम लेते हैं कि वो आए खड़े रहे, जब उनका दिल भर गया तो फिर वो बाजार चले गए, वापस आए तो अगेन वो उसी आयत पढ़ती और अल्लाह से रो रो के माफी मांग रही थी कि अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है कि आज अल्लाह का आप जितना एहसान मांगे, जितना अल्लाह का शुक्र अदा की कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत दी है, उसने हमें रमजान जैसी नेमत दी है, उसने हमें रोजा जैसी नेकियों की तौफीक दी है कि जिसके जरिए से मैं और आप भी अल्लाह के बंदे बन सकें, कुछ तो काम कर सकें, कुछ तो ऐसी अल्लाह की अताअत कर सकें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जन्नत में लेके चला जाए। इसी तरह देखिए, हज्जाज बिन यूसुफ ने सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु से हैरान होकर पूछा, मुझे पता चला कि आप कभी नहीं हंसते। जुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं कैसे हंस सकता हूँ जबकि जहन्नुम भड़का दी गई है, तौफ गाड़ दिए गए हैं और अल्लाह की फौज जहन्नुम के फरिश्ते तैयार खड़े हैं। सहाबा हंसना भूल गए थे जहन्नुम के खौफ से, उनको डर लगता था। इसी तरह देखिए, जहाँ सहाबा थे वो सल्फ़े सालिहीन को देखिए, इसके बारे में आता है
सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह, और ये कहते हैं कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह एक रात नमाज पढ़ रहे थे, जब इस आयत पर पहुंचे। कौन सी आयत? इज़िल अग़लालु फी अनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून फिल हमीम सुम्मा फिन्नारि युस्जरून। क्या कहा जाता है? इस आयत पर पहुंचे जब तौक इनके गर्दनों में होंगे और तौक जंजीरें जिनसे पकड़ कर वो खौलते पानी की तरफ घसीटे जाएंगे और फिर जहन्नुम की आंख में झोंकते जाएंगे। बार बार इस आयत को रिपीट करते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, हत्ता कि सुबह हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना मतलब इन पर असर करती थी अल्लाह की आयत। जहन्नुम से इनको कितना खौफ होता था। इस तरह से बार बार पढ़ पढ़ के रो रहे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। इसी तरह मूसा बिन मसूद रदिया रहीमहुल्लाह फरमाते कि हम सुफियान सूरी की मजलिस में बैठे थे, इनके खौफ और घबराहट की हालत में देखकर हमें यूं लगा जैसे आग ने हमें घेर रखा है। जब आखिरत का जिक्र होता तो सुफियान सूरी रहीमहुल्लाह को खून का पेशाब आने लगता। अल्लाहू अकबर, आप इमेजिन में देखिए, इतना खौफ होता था कि नॉर्मल यूरिन के बजाय खून का पेशाब आता, ब्लड यूरिन ब्लड निकलता। इस कदर अल्लाह के खौफ से, मतलब इस तरह जहन्नुम से खौफ खाते थे। इसी तरह देखिए बुदैल बिन मैसरा रहीमहुल्लाह इस कदर होते कि आंखों से पीप और खून बहने लगता। आंखों से कभी निकला जैसे गंदगी होती है तो कितना जैसे पिंक आइज आती है, कैसा लगता है, बेचैनी होने लगती है ना, उलझन होने लगती है। इस कदर होते थे कि पीप और खून बहने लगता। हमेशा आखिरत के खौफ से रंजीदा और गमजदा रहते और कहते, मैं कयामत के रोज प्यास की शिद्दत से रोता हूँ। सबसे ज्यादा पहले, सबसे पहले जिस चीज की इंसान ख्वाहिश करेगा, पानी की। और आज अगर आपने महसूस नहीं किया रोजा खोलते वक्त, कैसे उस दिन को महसूस करेंगे? ये कितना अल्लाह की हम पर रहमत है कि उसने हमें ये महीना दिया है, ताकि कुछ तो हम अल्लाह के करीब हों, कुछ तो हम इन चीजों को महसूस तो करें कि ये चीजें कल हम सब के साथ होने वाली हैं। फिर देखिए रबी बिन कसीम रहीमहुल्लाह कहते हैं, हम अब्दुल्ला हम अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ बाहर निकले, हमारे साथ रबी बिन कसीम रहीमहुल्लाह भी थे। अब्दुल्ला बिन मसूद दरियाए फुरात के किनारे एक तनूर के पास से गुजरे, जब उसके अंदर दहकती हुई आग देखी तो ये आयत तिलावत फरमाई। फिर वो तिलावत कौन करने लगे आयत की, और आयत यहाँ पे मौजूद है। वइज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद समिअू लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा वइज़ा उल्क़ू मिनहा मकानन ضय्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा। जब जहन्नुम काफिरों को दूर से देखेगी तो काफिर का चीखना चिंगाड़ना सुन लेंगे। ये सुनकर रबी बिन कसीम बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह अकबर, अभी तो हम में से कोई भी नहीं बेहोश हो रहा उस समय। अब देखे, वो सुनकर बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने चारपाई पर डालकर घर ले गए। अब्दुल्ला बिन मसूद इनके पास सुबह से लेकर जोहर तक बैठकर होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रबी रहीमहुल्लाह को होश न आया। आप सोचिए इनको कैसे लगता था, ये कैसे इस कदर। आप देखिए कि बस एक आयत का इतना सा हिस्सा सुना और ये कैफियत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद सुबह से लेकर जोहर तक कोशिश करते रहे, पानी डालते होंगे, जैसा भी करते होंगे, लेकिन ये होश में नहीं आए। इसी तरह देखिए अला बिन मोहम्मद रहीमहुल्लाह अता सलीमी रहीमहुल्लाह के घर आए तो उन्हें बेहोशी की हालत में देखा। इनकी बीवी उम्मे जाफर से पूछा, अता सलीमी को क्या हुआ है? बीवी ने कहा, हमारे हमसाई ने तनूर धकाया, वो जिसपे पकती है ना रोटी, तनूर को दहकाया। अता सलीमी उसे देखकर बेहोश हो गए और गिर पड़े। अल्लाह अकबर, हम कितनी दफा चूल्हा खोलते हैं, हम कितनी दफा बारबेक्यू का ऑन करते हैं तो समर आ रहा है, हम कितनी दफा कभी कभी हमें एहसास हुआ है किसी किस चीज का कि हमें कभी ऐसे बेहोशी के दौरे पड़े हो और हमें इतनी बेचैनी और इस तरह की कैफियत आई हो, बेहोश होकर गिर पड़े और जिसने कहा था काफी देर तक बेहोश रहे। इसी तरह देखिए मालिक बिन दिनार का नाम आपने सुना होगा। अगर वो कहते हैं, मालिक बिन दिनार रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बस में होता कि मैं नींद ना करूं
تو मैं कभी ना सोता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो सोना भी है, इस डर से कि सोने में कहीं मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। और अगर मेरे पास मददगार होते तो मैं उन्हें सारी दुनिया में मुनादी करने के लिए भेज देता। और क्या कहता, जो कहता, लोगों आग से खबरदार हो जाओ, आग से खबरदार हो जाओ, या अय्युहन्नास अन्नार अन्नार। कैसे पुकार-पुकार के कह रहे हैं। कहते हैं मेरे पास मददगार होते तो मैं उनको भेजता और लोगों को खबरदार करवाता कि लोगों आग से खबरदार हो जाओ। आग से बच जाओ, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। हसन बसरी रहिमहुल्लाह को रोते देखकर पूछा गया, आप क्यों इतना रो रही हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मुझे आग में ना फेंक दे, और अल्लाह को तो किसी की परवाह नहीं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बहुत गज़बनाक होंगे। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। अगर मैं और आप, हमने इबादुर रहमान की लास्ट आयत को देखा था पहले वाले दिन, अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि अगर मैं और आप अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि मैं और आप अल्लाह से माँगते कि नहीं माँगते। तो वो कहते हैं कि मुझे डर है कि क़यामत के दिन कहीं मुझे आग में ना फेंक दिया जाए, और अल्लाह ताला को तो किसी की परवाह नहीं है। इसी तरह देखिए, हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम जब मिलते तो अपने साथी से पूछते, क्या तुझे मालूम है कि तेरा गुजर जहन्नुम के ऊपर से होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर पुल सिरात है और हरिकों से गुजरना है। तो वो कहता हाँ। तो वो उससे पूछता, क्या तुझे मालूम है कि तू वहां से बच निकलेगा? तो वो कहता कि नहीं। तो वो उससे कहता, फिर ये हंसी कैसे? यानी हर एक को डर होता था कि कैसे पुलिस राह से गुजरेंगे। तो वो कहता था, नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से बच निकलूंगा। तो वो कहता था, फिर इतना हंसी मजाक कह किस बात की है कि जो कुछ अंजाम आगे बताया जा रहा है वो ऐसे होने वाला है। ये कौन है? ये सहाबा है, अल्लाह के नबी के साथी है, जिनके बारे में कितनी बशारतें आई हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं। इसी तरह देखिए, मुगीरा बिन हकीम फरमाते हैं कि फातिमा बिनते अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी थी, फरमाती हैं, ए मुगीरा, लोगों में उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह से नमाज रोजे ज्यादा करने वाले तो बहुत थे, यानी उनसे ज्यादा भी लोग थे जो नमाज और रोजा करते थे, लेकिन अपने रब के डर से रोने वाले मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा किसी को नहीं देखा। जब नमाज इशा से फारिग हो जाते तो अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद कर लेते और मुसलसल रोते रहते, हत्ता कि नींद गालिब आ जाती। फिर उन्हें जगाया जाता तो अपने हाथ बुलंद करके रोना शुरू कर देते दोबारा, हत्ता कि आंखों में नींद गालिब आ जाती। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुसलसल रो रहे और रोते रोते नींद आ गई। फिर जब किसी ने जगाया, अगेन हाथ उठे हुए और अल्लाह से मांगते जा रहे हैं और आंखों में नींद गालिब आ जाती है। यज़ीद बिन हारून रहीमहुल्लाह कहते हैं, हसन बिन अरफा रहीमहुल्लाह कहते हैं, मैंने यज़ीद बिन हारून को देखा कि लोगों में से उनकी आंखें सबसे खूबसूरत थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों की आंखें बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह की देन है ना। तो एक जमाना था कि एक जमाने की बात कहते हैं कि मैंने देखा कि उनकी एक आंख थी, यानी एक आंख खत्म हो चुकी थी। फिर कुछ जमाने के बाद दोबारा देखा तो उनकी दोनों आंखें खत्म हो चुकी थी। मैंने पूछा, ए अबू खालिद, जो कि यजीद बिन हारून की कुनिया थी, तुम्हारी खूबसूरत आंखों को क्या हुआ? कहने लगे, आह सहरगाही में चली गई, रोते रोते चली गई, अल्लाह की याद से, जहन्नुम के अजाब से, महशर के दिन की सख्तियों से, पूरी कहते हैं ना सुबह, सहर कहते हैं सुबह तक, रात यानी सुबह से रात तक रोने में चली गई। अक्सर लोग जब बहुत रोते हैं ना तो अक्सर आप देखिएगा कि बस वक़्त नीचे ब्लैक सर्कल बन जाते हैं, रोते रोते रोते। इसलिए इबादुर रहमान अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उसकी पनाह में आना चाहते हैं ना। उनको पता है कि ये जो अज़ाब है, ये जो हमारी ये जो अज़ाब है, ये जान को चिमट जाने वाला है। इसीलिए वो अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। ए अल्लाह, इस अज़ाब से हमारी जान बचा दे, हमें इससे फेर दे, हमें इससे परे कर दे। ए अल्लाह, इसका अज़ाब तो चिमट जाने वाला है।
جان کو लागू ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہے وہ اس کی گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس کی گرمی کی شدت کو ان کو لگتا ہے پہنچ رہی ہے، اسی وجہ سے ان کی عبادت میں دیکھیے، ان کے سجدوں کو دیکھیں، ان کے قیام کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں کہ کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی جسے کہا جائے اس میں کوئی غرور نہیں ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ کیسے اللہ سے دعا کریں، حالانکہ وہ عباد الرحمان ہے جو کہ وی آئی پی لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پیپل رکھا ہے جن کا چلنا، جن کا بات کرنا، جن کا قیام، جن کے سجدے، جن کی سب کچھ کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے باوجود وہ جہنم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے کہ اس کا عذاب تو جان کو لاگو چمٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے اس کے بعد وہ کیسے دعا کرتے ہیں نا، لرز کے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، یا اللہ ہم بے بس ہیں، مجبور انسان ہے، یا اللہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اے پروردگار، اے ہمیں بنانے والے، ہمارے خالق، ہمارے مولا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اسی لیے ان کے قیام، ان کے رکوع اور ان کے سجود میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ آج جو جہنم سے ڈرے گا نا، جو جہنم کے لیے کوشش کرے گا، جو آگ سے بچا لیا جائے گا، در حقیقت اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کے سجدے بھی اچھے، اس کا قیام بھی اچھا، اس کی عبادت بھی اچھی، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے، اور اسی کو عبادت میں لذت آئے گی۔ تو یہاں پہ رکے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم جہنم کی آگ سے کتنا ڈرتے ہیں، اس کے لیے میری اور آپ کی کوشش کیا ہے، اس کے لیے میں اور آپ کیا دعائیں مانگ رہے ان راتوں میں، کب جہنم کی آگ کا سوچ کر میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس رمضان میں آپ نے شعوری طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے، 3 دفعہ صبح و شام، جسے کہا جائے اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ ربنا، یہ ساری دعائیں جو آپ کو مددگار ہوں گی آپ کی انشاءاللہ آگ سے بچنے کے لیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونجاة من النار، اللهم إنا نسألك الدرجة العلى من الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو رات کی گھڑیوں میں خوب خوب اللہ تعالیٰ سے آگ سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اور یہی عباد الرحمن کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کی باری ہے 2 سے 3
मिनट लीजिए, अपनी शेयरिंग कर लीजिए इंशाल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेंगे। क्या सीखा आज की आयत से? जहन्नुम की जितनी डिस्क्रिप्शन देखी, डिस्कशन में दे दें। अच्छा हाँ, जज़ाकल्लाह। तो कोई कुछ कहना चाहता है? जी आप में से, जी सिस्टर, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सिस्टर फरीदा के पास दीजिए माइक इंशाल्लाह। जी जी जी, फोरहेड, जी जी जी, जी जी जी, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आवाज आ जाए जी। हम्म, जी 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 जी, अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, स्टूडेंट का जो है, अल्लाह अकबर, काफिर। हम्म। जिन के हवाले से तो फिलहाल जैसे कहा जाए, जिन में भी दो तरह की कैटेगरीज है ना, एक अच्छे जिन है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका अच्छा हाल होगा, क्योंकि जो जहन्नुम जो भड़काई जाएगी वो जिन और इंसानों से होगी ना, तो जिन जी 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 बिल्कुल, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, जी इंशाल्लाह। और जी बोल, जी जी, ग्रेव में, जी हाँ जी, अजाब वहीं से शुरू हो जाता है। अब किस तरह के अजाब है, जैसे इसमें भी इंशाल्लाह ऑलमोस्ट अजाब वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो जहन्नुम का जो भी डिफरेंट अजाब है, वो वहीं से पनिशमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन फाइनल जो मजीद एक के बाद एक स्टेजेस बढ़ते जाएंगे, वो इंशाल्लाह जहन्नुम के अंदर। जी बाकी कोई इंशाल्लाह से कुछ कहना चाहता है, कोई बात? जी रुखसाना प्लीज माइक दे दीजिए। जी ना रुखसाना प्लीज, क्या अटैचमेंट है, सुभान, जी असल बात है ना कि वो इसलिए फील करते थे कि वो मतलब जैसे उनको यकीन था कि जो वही है, चाहे वही मतलू हो, जो कि कुरान मजीद है, या गैर मतलू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, बल्कि इल्ला वहयु यूहा, जो आपको वही की जाती है वही बता रहे हैं। तो उनको यकीन था कि जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐसा होगा, और वो यकीन की आंख से वो अमल करते थे। आज हमारे साथ यही है कि हम सुनते हैं, आज अभी थोड़ी देर तक हो सकता है आज आपकी कैफियत तरावी में बदल जाए या उसमें बदल जाए, लेकिन बहुत जल्दी ये कैफियत मेरी और आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन सहाबा अरसों तक जब आयात असर करती थी, और वो एक एक आयात को लेकर बार बार रोते, कि वो कैफियत और वो चीजें फीलिंग हो जाए कि इंसान वाकई अल्लाह के आगे खड़ा है। हम तो तरावी में भी करते हैं तो प्रेजेंट लग गई, आज फातिमा आ गई, आज अफसा आ गई, आज नादिया आ गई, आज आफिया आ गई, बस ये हमारी प्रेजेंट लगती है। यकीन करिए तरावी में भी लज्जत नहीं आती अगर आप मस्जिद में चले जाएं। मतलब एक फीलिंग का जो है ना, वो खत्म हो गया, वो खुशियों वाली जो कैफियत है ना, वो खुश, इतनी भागम दौड़ है कि बस एक, बस हर चीज में, हाँ मैं क्लास में आ गई, आप सबकी प्रेजेंट लग गई, वहां गए प्रेजेंट लग गई, खुशियों का एलिमेंट कहाँ है? वो फीलिंग्स का जो ताल्लुक का, जो सिस्टर रुखसाना कह रही कि वो जो सहाबा का था, वो हमारा एलिमेंट में से, जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फीलिंग इतनी जल्दी बदल जाती। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, आप देखिए हम क्या नजर आएंगे थोड़ी देर में। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? जी सिस्टर इंशाल्लाह पीछे से नाम बताएगा। जी अच्छा सिस्टर पहले आप ले लीजिए इंशाल्लाह, सिस्टर वहीदा, जी सुभान अल्लाह, जी जी जी, अल्लाह अकबर, रोकना है, जहन्नुम का एक ही रास्ता है। बचे आग की तरफ ले जाने वाली है। आमीन आमीन, आज तेरे आमीन, अल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर वहीदा पीछे से हमको दे दीजिए, सिस्टर का नाम पूछिएगा।
बीना? जी इंशाल्लाह प्लीज। गफूर रहीम है अल्लाह ताला। हाँ जरा कॉफी। हाँ हाँ बस। हम्म आते ही नहीं। अल्लाह मालिक। हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं ना। बस अब कुछ लोग तो जो बिल्कुल ही दुनिया में लगे तो हमको तसल्ली होती, चलो कम से कम नमाज तो पढ़ने यहाँ पे आके क्लास ले ली, चलो कुछ तो नेकी अमाल में इजाफा हो। लेकिन सहाबा का ताल्लुक कैसा था? आग को सोच सोच कर रोते थे, कयामत को सोच सोच कर रोते थे। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। कोई और शेयर करना चाहता है जिस बैठे हुए हैं। हम्म, जी बदल जाते सब। बहुत बदल जाते। ये ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को बनाया है। मैंने एग्जांपल दी थी ना, गुस्से में हो कोई ऐसी चीज आ जाए, एकदम माइंड स्विच होता है, इंसान ऐसे ही फौरन क्लिक करके उस माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाता है बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने देखा कि उस वक्त जो मैंने आपको क़यामुल लैल में बताया था, जो सहाबा असलाफ में से कहते हैं कि हम सुबह फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त जिसे कहा जाए, हम नमाज के लिए निकलते तो हर घर से कुरान की आवाज आती थी, हर घर से। और हमें किसी से कोई मसला पूछना होता था तो हम तहज्जुद के वक्त उन घरों में जाते, क्योंकि इस वक्त वो हमें जिसे कहा जाए, मतलब उन जो भी हमें पूछना होता था उसका जवाब मिल जाता था। आज तहज्जुद के वक्त कोई आके तो देखे, हमारी तो रातें भी। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। बारक अल्लाह फिक। आप सबका आने के लिए और आपकी पार्टिसिपेशन के लिए अपने लिए 30 सेकंड्स में दुआ कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة। जज़ाक अल्लाह खैर, बारक अल्लाहु फिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह कल बहुत अहम टॉपिक है इबादुर रहमान की। मैं सच कह रही हूँ, बहुत अहम टॉपिक है। जरूर आइएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुझ समेत आप सबको फायदा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा आना कबूल कर ले और हम कभी लेकर आएगा। जज़ाक अल्लाह खैर, बारक अल्लाहु फिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।